हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है पाइसीज राशि में, मतलब शनि का जो गोचर हो रहा है मीन राशि में, ये आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लेके आएगा। एंड ये लंबे टाइम के लिए हो रहा है, अभी से 26 महीने तक वो शनि मीन राशि में रहने वाले हैं टिल 3 जून 2027 एंड ये 29 मार्च को जाने वाले हैं मीन राशि में। तो इसका क्या इफेक्ट है आपकी लाइफ में। बहुत लोगों को बहुत परेशान है कि क्या होने वाला है, शनि का ट्रांजिट होने वाला है। तो आज हम ये देखने वाले हैं, आपको मैं फुल रेमेडीज़ भी बताऊंगी इसमें, हर तरह से क्रिस्टल की रेमेडीज़ हो, होम रेमेडीज़ हो, सारी चीज़ें। सो दीज आर द 3 पाइल्स, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, वो है सैटर्न ट्रांजिट। शनि का गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025, अभी 4 दिन बाद। अब ये एनर्जी जो है, ये आपकी लाइफ में जो ये जो चेंज, जो ट्रांजिट आ रहा है, जो गोचर हो रहा है, ये 1-2 महीने के लिए नहीं है। ये आने वाले 26 मंथ्स के लिए रहेगा टिल 3 जून 2027। तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालेगा। बिकॉज सी, अब क्योंकि अब पहली बात तो शनि जा रहे हैं मीन राशि में। अब मीन राशि इमोशन से रिलेटेड होता है एंड मीन राशि 12th हाउस, ये रूल होते हैं जुपिटर से, बृहस्पति, गुरु। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड मोर ओवर सैटर्न सिर्फ 12th हाउस का इफेक्ट नहीं करते, उनके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि, 7th दृष्टि एंड द 10th। तो तीसरी दृष्टि एफर्ट्स, करेज, सिबलिंग्स को इफेक्ट करते हैं। देन 7th मैरिज एंड पार्टनरशिप को डिपेक्ट करता है एंड 10th जो है वो करियर, रेप्यूटेशन, पब्लिक इमेज को डिपेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इसमें मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी, बट वो एंड में। पहले हम देखते हैं आपके लिए आ क्या रहा है थ्रू टैरो कार्ड्स, क्या गाइडेंस है ऑरेकल कार्ड से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड सी, सैटर्न बहुत डार्क और कार्मिक प्लैनेट होता है, तो बहुत कुछ सिखाएगा ये आपको। एक टफ एनर्जी, रफ एंड टफ है सैटर्न, तो वो आपको रफ एंड टफ बना देगा। आप बस मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप ये समझ लो। ठीक है, सैटर्न टीचर होते हैं, डिसिप्लिनेरियन होते हैं। एंड जुपिटर की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रांग होती है, विजडम, गुरु। तो एंड जुपिटर की एनर्जी अबंडेंस, गुड लक भी लेके आती है। तो देखते हैं इस कॉम्बिनेशन से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स होंगे इन आने वाले 26 मंथ्स में, वो आप ज़रूर फॉलो करना, मैं आपको बताऊंगी विद इन द रीडिंग ऑल्सो। शनि की एनर्जी 8 एंड आपके लिए पहले ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। ओके बहुत कुछ होने वाला है, लेट्स सी। एक सेकेंड, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम ऑल टुगेदर देखेंगे। शनि जो है ना, उनको सच पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले सकता है, जो डिसिप्लिन में रहता है, वो सब पसंद है। तो ये तो वैसे ही सी, अगर आप कोई रेमेडी ना करो, कुछ ना करो, बस सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक मास्क पहन के ना चलो, तो वैसे ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट बहुत लोग वो चीज़ समझते नहीं हैं। 9 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स, स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। या तो क्योंकि शनि जो है ना, एक बहुत बड़े प्लैनेट हैं, तो इसका इफेक्ट पहले से ही दिखने लगता है, 1-2 महीने पहले से ही। तो आपको ना कुछ ऐसे स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम हो रही होगी, या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हो या कम सो रहे हो। लथार्जिक, लेजी एनर्जी, जैसे जब उठते हो तो बॉडी में ऐसा पेन वगैरह होना। बिकॉज 9 ऑफ सोर्स आप देखो ये क्या दिखा रहा है आपको। तो ये सारी एनर्जी आती है, इमोशंस अप एंड डाउन, स्लीप साइकिल को सब स्पेशली आपको मेंटेन करके रखना है।
यू नो लथार्जिक नहीं होना है, आप है ना ऐसे आलसी हो सकते हो बहुत, ये आपकी एनर्जी लेके आएगा। बट लेट्स सी आगे क्या है। तावो मोमेंट, नाउ दिस टॉक्स अबाउट बहुत बड़ा चेंज आएगा एंड ये आपके कर्मा से रिलेटेड है। आई होप आपको कार्ड क्लियरली दिख रहा है। सो कुछ कार्मिक एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिस चीज़ को आप सोच मतलब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, फॉल्स फाउंडेशन है, वो चीज़ हट सकती है आपकी लाइफ से, जो भी है वो चीज़। एंड वो शनि इट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको लगेगा कि ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे शॉकिंग लग रहा है, मुझे स्ट्रेस दे रहा है, बट वो आपके लिए ब्लेसिंग है किसी सेंस में। एंड इट्स शायद साइकिल कुछ लोगों के लिए तो स्टार्ट भी हो रही होगी, सी वो डिपेंड भी करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या प्लेसमेंट है, वो आपके लिए क्या मूवमेंट हो रही है, तो वो सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, बट ये आपके लिए पर्टिकुलरली दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 रास्ते, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, फॉरेन कनेक्शन। आप कोई ऐसा काम करो या आपकी किसी ऐसे पर्सन से आप लव के एनर्जीज में जाओ, या शादी हो सकती है जिनका फॉरेन से कनेक्शन है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करना, फॉरेन ट्रैवल की एनर्जी, वो ईजी हो रहा है आपके लिए, बट उसके लिए कुछ चॉइस है, तो वो चीज़ भी दिखती है यहाँ पे। बट ये पाथ इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए चीज़ें। आप ना किसी ऐसी चीज़ को लेके बैठे हुए हो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जो आपको स्टक एनर्जी में रखती है, डिसिप्लिन नहीं हो आप। वाओ, अब आप देख रहे हो शनि की एनर्जी, आप समझते हो। अब मैं आपको खुद, आप कार्ड खुद ही देखना, एक सेकेंड मैं आपको डिपिक्शन दिखाती हूँ उस कार्ड का। एक सेकेंड, मैंने कार्ड्स इतने सारे हैं ना इधर उधर रख दिए सारे, एक सेकेंड। आप देखो पहला कार्ड क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप घिरे हुए हो, है ना, ये स्वॉर्ड से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बंधे हुए हो किसी चीज़ से। यहाँ क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। अब आप लड़के हो लड़की हो, मेल फीमेल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप इस जर्नी से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे आप बंधे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, से आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही शनि काम करते हैं। सो आई यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत लोग डर जाते हैं कि शनि क्या आपकी लाइफ में, आपको रेमेडीज़ डेफिनेटली बताऊंगी, आपको करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इनिशियल फेजेस में आप थोड़ी प्रॉब्लम देख सकते हो। बट सी, अब शनि मैंने बोला ना कि वो ऐसे हैं कि वो कार्मिक प्लैनेट हैं। आपका जो कर्मा रहा है ना, जो पहले यहाँ पे ट्रांजिट चल रहा था, अभी वो मीन राशि में जा रहे, इसके पहले वो कुंभ राशि में थे, उस टाइम आपका क्या कर्मा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी स्टक एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी से निकल जाओगे, तो वो बहुत डिपेंड करता है। नाउ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली बोलता है ना, सी अब ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ें, अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो होगा ही तुम्हारे साथ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज सैटर्न जो है, शनि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेके आते हैं, बट वो ऐसे ही फालतू की परेशानियां नहीं है, बिकॉज आपको कुछ सीखना है। अगर आपको इस क्वीन की एनर्जी में जाना है, उस थ्रोन पे बैठना है, वो पोजीशन चाहिए, वो प्यार चाहिए, तो आपको इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज आप अभी राइट एनर्जीज में नहीं हो। सैटर्न आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोर रिस्पॉन्सिबल बनो, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी आपने सीखी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो टीचर हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं। तो अगर आपने वो सीख लिया कि सैटर्न आपको किस तरह आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, तो ये जो पूरा केक वॉक हो जाएगा आपके लिए, ये पूरी जर्नी। नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम होगी। पहली बात, प्लीज़ इफ़ यू कैन, सुबह सनराइज के टाइम अगर आप उठ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वेरी वेरी गुड फॉर यू। सुबह उठो, कुछ एक्टिव एनर्जी करो, बैठ के स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन एंड लैपटॉप, बिकॉज वो ना आपको, सी ये क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन। सुबह में आप वॉक के लिए जाओ, कुछ योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, वर्कआउट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी, बिकॉज आपकी बहुत लेथार्जिक एनर्जी हो सकती है, आपकी इवन आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस लेथार्जिक एनर्जी। एंड फिर आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी मंजिल जो क्वीन ऑफ कप्स से आपको मिल रही है, उसमें बाधा आएगी, ब्लॉकेज। तो हेल्थ मत अफेक्ट होने देना, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हो रही है। बिकॉज अब देखो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ तो वैसे ही अच्छा है ना। फिजिकल बॉडी, अब फिजिकल बॉडी क्या है, जब आप वर्कआउट करते हो आपके हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो यू आर फीलिंग गुड अबाउट एवरीथिंग, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर लेथार्जिक नहीं फील करते। सो सारी चीज़ों का लॉजिक होता है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है।
बस इतनी सी बात है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्ट्रेस एंजाइटी आ सकती है, जितना अवॉइड कर सकते हो करो। कॉन्फ्लिक्ट्स किसी से, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो बहुत नेगेटिव हैं। आपके अराउंड बहुत ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, या तो आपका अच्छा चाहते नहीं हैं या फालतू में टांग अड़ाने आ जाएंगे, वो ही परेशानी आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आप 9 ऑफ सोर्स, ये वाला कार्ड, इतनी डार्क एनर्जी। यहाँ पे देखो टावर, इतनी डार्क एनर्जी पीछे। तो मतलब कुछ रेमेडीज़ तो मैं आपको अभी बताती हूँ, एंड जो मेन रेमेडीज़ है मैं आपको एंड में बताऊँगी। पहली बात तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने घर से कुछ चीज़ें आपको निकालनी होंगी। अगर ऐसा है तो वो ना आपके शनि के जो नेगेटिव एनर्जीज़ को एम्पलीफाई करेगा। अब अपने घर से कोई भी ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं कहीं पे, हटाओ, फेंको उसे। कोई भी अप्लायंस, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है ना जो ख़राब हो चुका है, जो वर्क नहीं करता, मेडिसिन्स, दवाइयाँ जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ऐसे प्लांट जो ड्राइड हैं, मतलब सूख गए हैं, अब वो उसमें पानी देके भी वो ज़िंदा नहीं है, उनको हटाना है। थॉर्नी प्लांट्स जिसमें कांटे होते हैं वो नहीं रखने हैं आपको। कोई ग्लास टूटा हुआ है उसको हटा दो। जैसे पुरानी चीज़ें, न्यूज़पेपर, बिल्स हो गए, ओल्ड फर्नीचर जो अब यूज़ नहीं होता है, जो ब्रोकन है। अगर कोई घड़ी है वो रुकी हुई है, एटलीस्ट उसमें बैटरी तो लगा दो। नहीं है, टूटी हुई है, हटा दो अपने घर से। ये नहीं तो आपको बहुत स्टैग्नेंट एनर्जीज में डालेगा। मेन रेमेडीज़ मैं आपको एंड में बताऊंगी जब हम पूरी रीडिंग कर लेंगे। तो ये चीज़ें दिखती हैं। अब अगर हम टावर की बात करें, टावर कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी, पहली बात तो आप थोड़ा फायर से दूर रहोगे। आपके लिए फायर की एनर्जीज अच्छी नहीं है। जब भी आप कुछ भी, किसी भी तरह के मैच बॉक्स यूज़ कर रहे हो, लाइटें यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर किचन में जा रहे हो, तो बी केयरफुल। आपको ऐसे बिल्कुल केयरलेस होके कुछ ऐसा नहीं करना है। एक वो चीज़ हो जाती है। दूसरी बात, टावर कार्ड बोलता है ना कुछ ऐसा इवेंट होगा जो थोड़ा शॉकिंग होगा। तो थोड़ा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई ऐसा सच आपके सामने आए जो आपका लाइफ चेंज करके रख दे, इन अ वेरी शॉकिंग वे। ठीक है, आपको वो पॉजिटिव नहीं लगेगा उस टाइम पे। किसी का मास्क, किसी सिचुएशन में आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, या मैं ये इल्यूजन में था या थी। एंड शनि क्या बोलते हैं, पहली बात तो आप खुद मास्क मत पहनो, रियल रहो, अपना रियल फेस दिखाओ, जो भी आप हो वो दिखाओ, सच बोलो, एंड क्योंकि सच वैसे भी बाहर आ जाएगा। तो वही चीज़ अप्लाइड है, किसी का सच या तो आपका सच। अगर आपने, सी प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू। अगर आपने कुछ ऐसा मास्क पहन रखा है, अब मास्क दूसरों के लिए पहन रखा है, से दूसरों को झूठ बोल रहे हो, या फिर आप खुद से कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ आप सेल्फ डिनायल में हो, वो चीज़ बाहर आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई और इंसान जो आपको बस दिखाता है कि वो अच्छा है एंड ऐसा ऐसा, उनका मास्क गिरने वाला है। कुछ सच बाहर आए तो शॉकिंग होगा आपके लिए, आपको समझ नहीं आएगा मैं इसमें क्या करूं। बट येस, सी मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ये पहले से आपको पता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है। 2 ऑफ वॉन्स यहाँ पे बोलता है कुछ किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो। इट्स लाइक, सी आपकी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग हो रही है। बिकॉज ऐसा भी होता है ना, शनि जब रिजल्ट्स देते हैं, जब आप उनके हिसाब से चलते हैं ना, वो इतने बढ़िया और परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं कि इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो अब बहुत लोग ना बहुत डरते हैं शनि देव की एनर्जी से। अब मैं एक्चुअली जब ये सैटर्न ट्रांजिट की एनर्जी, ये पूरी चीज़ें चल रही थी, वैसे भी मेरी ढैया चल रही थी, मतलब मेरी कुंडली के हिसाब से वो भी ओवर होने वाला था। थैंक गॉड दैट इज़ देयर। बट फिर ना मैंने अपनी कुंडली जाके देखा। अब मैंने वो पीछे आप अपनी लाइफ में पीछे जाके देखते हो कि कब आपकी ढैया चली है, कभी 7.5 चली है शनि की। मैंने देखा जब मैं 10th में थी, बोर्ड्स एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे ना ये 7.5 का पीक था। मेरे बोर्ड्स में एग्जाम्स ये परसेंटेज आई थी 92%। बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत, शायद ज़्यादा मेहनत की, थोड़ा स्ट्रगल था, बट येस, मतलब आई यू गेटिंग माई पॉइंट। जब मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ तो मेरा ढैया चल रही थी, तो बहुत लोग ना बहुत डर जाते हैं। मेरे को लगा कि ये तो मेरा ही एग्जाम्पल ऐसा है कि डरना नहीं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत मेहनत करते हो, कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि हाँ, थोड़ी परेशानियाँ आएंगी अगर आप केयरलेस हो जाते हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब चाहते हो तो आप वो ही नहीं कर रहे हो, अगर आप प्यार की एनर्जीज में जा रहे हो तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, गलत लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, तो फिर तो शनि आपको सिखाएंगे। बिकॉज वो आपको अच्छे रिजल्ट देना चाहते हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं आपकी पूरी लाइफ के लिए। सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने बोला, 2 ऑफ वॉन्स, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है।
एक स्ट्रॉन्ग विल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए उसकी तरफ जाने के लिए। टू ऑफ वॉन्स ऑल्सो बात करता है ना चॉइसेस की, दो रास्ते आपको दिखेंगे, आपको उसके बीच में डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते हो उसकी तरफ लेके जा रहा है। एंड देयर विल बी अनलिमिटेड पोटेंशियल, इस चीज़ में बहुत अच्छी एनर्जीज आएंगी। तो आपको समझना है आप क्या करो इस चीज़ में, है ना। अब लास्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स है, सी ब्यूटिफुल कार्ड। आपकी ये जर्नी देख रहे हो एंड सी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल है ना ये लास्ट में बिल्कुल 26th मंथ में जाके आप इस एनर्जी में जाओ, नहीं। मैंने जैसे कि बोला सैटर्न की एनर्जीज कार्मिक होती है, जो अभी तक आप कर्मा करते हुए आए हो। तो हो सकता है आप इस 8 ऑफ सोल्स और 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी से बहुत जल्दी निकल के क्वीन ऑफ कप्स पे चले जाओ। आप अभी क्या कर्मा बिल्ड कर रहे हो, करते हुए आए हो, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्स वेल। अब क्वीन ऑफ कप्स बोलता है हर तरह से अच्छी एनर्जी होती है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो प्यार की एनर्जी हो, गुड मैरिज। कुछ लोगों को बोला जाता है ये मैरिज के लिए अच्छा टाइम नहीं रहेगा, यहाँ पे ना रिश्ते नहीं चलेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी, सही डिसीजन, सही एनर्जी, सही इंसान, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे इमोशंस पड़े। अब क्वीन ऑफ कप्स खुद वाटर एनर्जी में है, जो अगेन यहाँ पे जब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों वाटर साइंस को रूल करता है। तो आप देख रहे हो आपके लिए वो अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है। फैमिली लाइफ अच्छी हो सकती है, आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी हो सकती है, अच्छे कमिटमेंट मिल सकता है। क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट वेरी गुड पोजिशन। क्वीन से तो आप समझ ही गए हो, एक थ्रोन, एक पोजीशन, एक स्टेबल पोजीशन की बात करता है। बस प्रॉब्लमैटिक चीज़ यहाँ पे क्या है, इमोशंस में आप फंसोगे, क्योंकि मीन है, स्पाइसीज है, तो आपको इमोशंस में फंसाएगा आपको इमोशनल करेगा। आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, अपने बारे में कम सोचोगे, वो कंप्लीट नो है। अगर आप ये करोगे तो शनि आपको सिखाते रहेंगे, फिर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इतनी आसानी से नहीं जा सकते। तो कुछ चीज़ें हैं, मीन की एनर्जी है, पाइसिस साइन है, तो आपको तो शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा थोड़ा, वो तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, चलो रेमेडीज़ तो बाद में बताने। अच्छा चलो, मैं क्रिस्टल्स अभी बता देती हूँ, कौन से क्रिस्टल या कौन से जेमस्टोन काम करते हैं इसमें, एंड फिर लास्ट में रेमेडीज़। उसके बाद मैं गाइडेंस बताऊँगी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। जो जेमस्टोन होता है, अगेन ये तो आप पर्टिकुलरली कुंडली देख के ही करें, ये सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर या नीलम होता है, वो बहुत पावरफुल जेमस्टोन है, तो वो आप कुंडली देख के ही आप एडवाइस लो, ठीक है। अदरवाइज जो क्रिस्टल्स होते हैं, अब आप लोग मेरे पास आ रहे हो क्रिस्टल्स के लिए ना, कि ब्रेसलेट चाहिए या फिर जेमस्टोन चाहिए, पर्टिकुलरली सेमी प्रेशियस स्टोन जो क्रिस्टल्स है। अब यहाँ पे क्या बात है ना कि ईवल आई, जैसे कि मैंने बोला, अब चलो पहले मैं बताती हूँ सैटर्न शनि के लिए क्या है। तो इसके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा होता है, ब्लैक टूरमलीन ये मैंने पहन रखा है, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, ये ईवल आई के लिए भी होता है दिस वन, एंड ब्लैक ऑब्सिडियन, गार्नेट, ठीक है, एक्वामरीन, लैपिस lazuli, क्लियर क्वार्ट्ज। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा लूँ। अब यही चीज़ें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है। अब आप अपनी कुंडली में आपने जाके देखा कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो उसके लिए ब्लैक टूरमलीन भी काम करते। तो एक ब्रेसलेट लोगे या एक कोई क्रिस्टल अपने पास रखते तो उससे काम चल जाता है। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ सिट्रीन क्रिस्टल, ये है मनी मैग्नेट, दिस इज फॉर सक्सेस, दिस इज फॉर इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पैसों की एनर्जी के लिए। लैपिस lazuli, जैसे कि मैंने बताया, ये शनि के लिए होता है यहाँ पे जो एक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा इतना जैसे हम एकदम से उठते हैं और चले जाते हैं और ले लेते हैं कोई क्रिस्टल और या फिर कोई ब्रेसलेट, उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं। एक रिचुअल फॉलो होता है किसी भी चीज़ को पहले पहनने, एक डे होता है। तो अब कुछ तो देखना पड़ेगा ना। शनि तो बोलेंगे डिसिप्लिन से चीज़ें करो ऐसे तो नहीं है ना कि कुछ भी कर लिया, बट यस अब आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, एंड वो जो होम रेमेडीज़ जो मैं कुछ बताऊंगी ना वो लास्ट में। एक सेकेंड, इफ यू बिलीव, आपका बिलीफ, आप क्या करना चाहते हो,
आप चाहते हो कि आप जानते हो खुद पे कितना बिलीव है, खुद पे कितना भरोसा है। कि पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, ये जो 26 महीने जो लोग डर रहे हैं, अगर उनको ये पता है ना कि मेरे डर डर के ही ये गुजरेगा और बहुत बुरा टाइम आ रहा है, ये हो सकता है वो हो सकता है, आप जो सोचोगे वही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। आप अच्छा सोचोगे, आप ये सोचोगे सैटर्न है ना, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, मैं और मेहनत करूँ। स्ट्रगल है तो क्या है, मैं और डबल मेहनत करूं। फिर आप दूसरों से भी आगे बढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। सी इट्स लाइक इट्स अ स्मॉल थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत लोग इतना डरा रखा है, मतलब इतने लोग मुझसे पूछने आए कि अब क्या होगा, क्या हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, आप सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो अपना एग्जाम्पल आपको दिया ना, ऐसा कुछ नहीं कि सैटर्न के साढ़े साथी में और ढैया में और जब ट्रांजिट हो रहा होता है तो सब कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ बहुत अच्छा भी होता है जो आप लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहता है। सो इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एनर्जी में आप जितने रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज वैसे ही सैटर्न की थोड़ी डार्क एनर्जी होती है, ब्लैक एनर्जी होती है। तो उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी सी दीज कार्ड्स। ओके, अप्रिसिएशन। सी ये कार्ड ये बोलता है ना, अगर आपने मेहनत की, सिंसियर एफर्ट्स डाले, आपको यूनिवर्स डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। सक्सेस, रिवॉर्ड, जो चीज़ आप चाहते हो वो मिले। अप्रिसिएशन एक और चीज़ बोलता है ना, आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखो, पता नहीं आप कितने क्लियरली देख पा रहे हो, ये एक लेडी है, इनके हाथ में एक वाइट ये रेड फ्लावर है, ठीक है, वेल ड्रेस्ड, सुंदर लग रही है। अब पीछे देख रहे हो कांटे वाले वो हैं पेड़। अब एंड शी स्माइलिंग। अब बात ऐसी है कि ये रो भी सकती है, ये उस फ्लावर को नहीं देख सकती, ये गंदे से ड्रेस हो जाए, बोले मेरी लाइफ में तो कुछ बुरा ही चल रहा है। बट बात ऐसी है, वो पीछे कुछ भी चल रहा है, वो खुश है जिस चीज़ में वो इस एनर्जी में अभी है, उसको अप्रिशिएट कर रही है। वो वरी की एनर्जी में नहीं जा रही, वो खुद को क्रेडिट दे रही है कि मैंने इतना कुछ देखा, मेरे पीछे जो भी चीज़ें हैं वो पीछे हैं, वो मैं अपनी लाइफ में क्यों मैनिफेस्ट करूं, वो क्यों ज़बरदस्ती लाऊं, क्यों स्ट्रेस लूं उन चीज़ों का जो अभी तक आए भी नहीं है। और अगर आए भी तो मैं इतना ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट मी। तो खुद को वो उस पोजिशन में डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मंगल की एनर्जी, चलो वो मैं आपको बताऊंगी जो उससे, बट यहाँ पे मुझे मंगल की कुछ लोगों के लिए ना, आपके शनि की दृष्टि उस हाउस में पड़ सकती है जहाँ आपके मंगल प्लेस्ड हैं, या फिर मून प्लेस्ड हैं, चंद्रमा। कुछ के लोगों के लिए वीनस भी है, तो उसका भी इफेक्ट होगा। बट अभी हम बाकी कार्ड्स देख लेते हैं और क्या आपको बोला जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड। टी लीफ कार्ड्स देखते। अच्छा, मैंने वो लेनॉर्मन कार्ड, चलो मैं कोई लेनॉर्मन कार्ड्स देख लूँ, फिर वो प्लेसमेंट कार्ड्स की ईजी हो जाएगी। ऑफिशियल पर्सन, एक सेकेंड, एक और कार्ड फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सी अब कॉर्ट हाउस एक, ओके, 12th हाउस आपके लीगैलिटीज़ का भी कारक होता है। तो यहाँ पे 23 की जब एनर्जी आती है कॉर्ट हाउस से, जो लोग लॉयर्स वगैरह हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर वाले प्रोफेशन में लॉयर हैं, या फिर जज हैं, या इस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या फिर कोई लीगैलिटी की कोई चीज़ चल रही है, वहाँ पे थोड़ा आपको स्मार्ट रहना है। वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी की एनर्जी है ना, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, बस इतनी चीज़ आपको बोली जा रही है। एंड दूसरी बात, कॉर्ट हाउस जब होता है ना, ये रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो या फिर कोई गवर्नमेंट रूल्स हैं या कोई सोसाइटल रूल्स हैं, रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, ताकि कुछ करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ पे है ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी, तो आपको कोई पावर पोजीशन मिल सकती है ऐसी किसी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। बट यहाँ पे 4 की एनर्जी, अब 4 राहु आपको डिस्ट्रैक्शन लाता है आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ से आपको बचना है, बिकॉज वो शनि के कॉम्बिनेशन ना थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। शनि बोलेंगे डिसिप्लिन लाओ, कंसंट्रेट करो, राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, बट राहु वेरी क्लेवर तो वो क्लेवर एनर्जीज को आप यूज़ करो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे।
उस चीज़ का, बट ये कुछ ऐसी चीज़ भी दिखती है ना कि कोई ऐसे पर्सन जो पावर पोजीशन में हो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई आपसे बहुत इंप्रेस हो आपके इंटेलिजेंस से, जिस तरह से आप बात करते हो, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो इलीगल टाइप की है, जो रूल्स रेगुलेशंस में फॉल नहीं करती, नहीं तो कुछ लीगैलिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगेन सी, आपकी एनर्जी भी होती है, आपकी आपके अराउंड जो लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, तो इन सब चीज़ों का आपके और आपके लव्ड वन जो आपको अफेक्ट कर सकता है वो भी चीज़ है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। अब ये तो बिल्कुल शनि की एनर्जी का। अब क्या लिखा है? रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। अगर आप में मेरिट है, आपने मेहनत की है, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज अच्छी हैं, सिंसियर एफर्ट्स आपने किए हैं, रिवॉर्ड उसको मिल रहा है जिसके अंदर मेरिट है, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, तो ये तो आपके लिए अच्छी एनर्जीज कितनी है कि सिंसियरिटी है तो सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा कर लेना, कोई बात नहीं, नॉलेज ही तो बढ़ रही है ना। किसी भी चीज़ में आप बोलोगे कि मुझे लाइफ में प्यार के टर्म्स में मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पढ़ रही है, आप लाइफ से कुछ सीख रहे हो, आपको ये समझ में आ जाएगा फ्यूचर में इनके साथ, इस पर्सन के साथ, या अपनी लव लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करो, आप एफर्ट्स डालो। कोई भी आपकी एनर्जी ना ऐसा नल एंड वॉइड नहीं होती कुछ, गुड कर्मा हमेशा बिल्ड्स गुड कर्मा, जो हम बोलते हैं फ्यूचर में आपको गुड लक के फॉर्म में आता है, तो है ना। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंड फॉल। यहाँ पे ना जैसे पैसे की बड़ी अच्छी एनर्जी है, जॉब, सक्सेस, मनी की बड़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो आप बिल्ड कर सकते हो। मैंने बोला ना, जुपिटर मीन राशि में जा रहे हैं, तो जुपिटर बृहस्पति की एनर्जी, वो एक्सपेंडिचर, तो आप पैसे खर्च भी करोगे पर आपके लिए पैसे आ भी रहे हैं, यू आर विनिंग समथिंग, किसी चीज़ में जीत हो रही है, एकदम से कहीं पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। कहीं ऐसे, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे अच्छे आपके प्रॉफिट आ जाए, जो भी आप वो है आपके लिए, प्रॉपर्टी, कुछ इनहेरिटेंस की एनर्जी, कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है थ्रू फैमिली, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं यहाँ पे। वाओ, अब बताओ, गुड फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा तो भरोसा रखना चाहिए ना। एंड जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि गुड फॉर्चून कुछ नहीं होता है, गुड लक कुछ भी नहीं होता, वो आपका ही गुड कर्म। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने बोला ना, शनि जो उनका जो ट्रांजिट चल रहा था एक्वेरियस में, कुंभ राशि में, वहाँ पे आपने कुछ मेहनत की है, कुछ अच्छे काम किए हैं, या आपकी हीलिंग चल रही थी, तो वो ये आपके इस पीरियड को थोड़ा ईज आउट कर देगा, आसान कर देगा, डिपेंड्स आपने क्या किया है वैसे, बट हाँ ये चीज़ दिखती है। गुड लक। क्यों डर रहे हो? डराना सबका काम है, तो डरने की ज़रूरत है नहीं, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बस। यूर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। किसी सही पाथ पे आप चल रहे हो, आगे चलो, आपको जाना चाहिए। या फिर शनि की जो ट्रांजिट की एनर्जी, गोचर जब ये होगा ना, तो आप एक राइट पाथ पे चले जाओगे। मैंने बोला कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो, तो वो डिसीजन आप लेके एक राइट पाथ पे जाओगे जो आपके लिए सही है, दैट जो एम आपका है। जैसे यहाँ पे एरो हम एम करते हैं ना एक प्लेस को, जो भी आपकी आप चाहते हो करना, उस एम सही लगेगा, यू विल टेक द राइट पाथ, सही डिसीजन लेना बेसिकली। देखो देखो देखो, सैटर्न कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। आप लोग बहुत इंट्यूटिव लोग हो, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इंट्यूशन से थ्रू आउट दिस पीरियड। अभी क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ उसके बाद वो कार्ड आ जा रहा है, कर्मा मैंने अभी बोला था। आप जैसे एज यू सो शैल यू रीप, जैसे आप सीड्स डालोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो जितनी मेहनत करोगे वैसा वैसा कर्मा मिलेगा। गुड कर्मा का गुड कर्मा है, बैड कर्मा का बैड कर्मा है। शनि इस चीज़ में भेदभाव नहीं करते कि आप बैड कर्मा कर रहे हो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट देंगे। तो कुछ अच्छा करना है तो गुड कर्मा करो, मेहनत करो, ऐसी चीज़ें करें जो आपकी लाइफ को बेटर करें, है ना। क्यों हम क्यों ऐसा सोचें कि हमारे 2.5 साल या जो भी है ये 26 मंथ्स बुरे जाएंगे? नहीं जाएंगे, अच्छे जाएंगे, राइट। शनि हमको सिखाएंगे और हम सीखेंगे। हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आपके लिए तो बहुत अच्छी हो ही रही है, तो
जस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बी रिस्पॉन्सिबल, झूठ, इलीगल चीज़ों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ये भी वर्ड मैंने बोला था टू ऑफ वॉन्स में। टू ऑफ वॉन्स का मतलब ही होता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़, यूनिकॉर्न, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। मैंने बोला था आपका अच्छा इंट्यूशन है। आप ना, सी दिस कार्ड सेज यू आर द सॉवरन ऑफ द सीन एंड द अनसीन वर्ल्ड्स। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आपको चीज़ें ना जो सबको नहीं समझ में आती वो आपको समझ आ जाएंगी। एक ऐसी एनर्जी है जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है। द मैजिक ऑफ लव सराउंड्स यू। आप बहुत काइंड हार्टेड एनर्जी में जाओगे। मैं रेमेडीज़ तो एक्चुअली सैटर्न की रेमेडीज़ ये होती हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ इसके एक बार हम थोड़े और प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, फिर मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। तो वो लव से खुद को सराउंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ध्यान देना, अच्छी एनर्जी में रहना, मतलब है ना, सुबह सुबह उठ के वर्कआउट कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कहीं भी नहीं भी जाना, थोड़ा लेथार्जिक होके पड़े हुए हैं, सो रहे हैं एंड खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, स्किन जैसी हो रही है वैसी ही रहने दो। थोड़े खुश रहो, अच्छी एनर्जीज में जाओ। वन कुछ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, ग्लो अप एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। आपके अराउंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट दिस पीरियड। अबैंडन द डार्कनेस, जो डार्क एनर्जीज हैं, डार्क सोच है, अब वो जो भी है, ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, ऐसी सोच जो आपकी नेगेटिव है, उससे अबैंडन द डार्कनेस। तो आप उस चीज़ को छोड़ो, गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड बिकम द लेजेंडरी। ये टाइम ऐसा है ना कि आपको एक ऑर्डिनरी एनर्जी से एक लेजेंडरी एनर्जी में लेके जाएगा। बिकॉज शनि की ये एनर्जी भी होती है कि अगर आप बहुत अच्छी एनर्जीज में गए तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म सॉलिड रिजल्ट्स देते हैं। तो ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बनने की एनर्जी आपके इस आने वाले टाइम में है 26 मंथ्स की। आप उस पर क्या काम करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्स तो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ प्लैनेट्स, कुछ और प्लैनेट्स की एनर्जी भी देख देते हैं जो इस टाइम आपके अफेक्ट होंगी। जस्ट अ सेकेंड। 2 मून की एनर्जी मैंने बताई थी। आप इमोशनल मत होना प्लीज़। आप इमोशंस में होके कुछ डिसीजंस लोगे, वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे। एंड अपने इंट्यूशन को थोड़ा समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल होगे। प्रैक्टिकलिटी एंड इंट्यूशन का बैलेंस लेके चलोगे अच्छा है, बट इमोशंस नहीं, वो आपको डिस्पैरिटी लाएगा, प्रॉब्लम लाएगा। 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज, केतु की बात करता है। गिव बैक टू द सोसाइटी, चैरिटी, डोनेशन, स्पिरिचुअल एनर्जीज में जाना आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दैट इज एंड सी ओके। मैं लास्ट ये देखो के लिए शनि की एनर्जी आ गई। तो अब यहाँ पे ऐसी बात हो जाती है ना कि हो सकता है मून, केतु, मैंने पहले भी बताया था आपको, वीनस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही थी, मार्स की एनर्जी, मंगल ग्रह की एनर्जी दिख रही थी। बिकॉज एक कनेक्शन भी होता है दिस मार्स एंड सैटर्न। तो अब ये सारी चीज़ें आपको ये बोलती हैं कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। सैटर्न की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है आपकी, तो यस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपकी एनर्जी सैटर्न का। एंड उतने अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं जैसे कि हमने कार्ड से देखा। बट चलो मैं कुछ आपको रेमेडीज़ बता दी। मैंने जैसे कि बोला, ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी थी, 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी थी। तो अगर उस एनर्जी में फंसे हुए हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब क्या रेमेडीज़, बहुत नॉर्मल जो सबसे इजी रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, योगा, आपकी डाइट, अगर आप कर सकते हो तो सैटरडे और शनिवार के दिन अगर आप व्रत रख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे को मत बोलना कि मैं इस रिलीजन से नहीं हूँ तो मैं शनिवार को व्रत नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बॉडी को ही हेल्प कर रहे हो, डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, बॉडी के लिए अच्छा है, तो ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो वो एक बेसिकली डिसिप्लिन, सैटर्न आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। एंड ये ना, एक जब आप फास्ट करते हो, आप व्रत रखते हो, तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है, मेडिटेशन आपको डिसिप्लिन सिखाता है, डाइट आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अपना ओके, एंड्स, अगर आपको कहीं ब्लैक एंड्स पर्टिकुलरली, अगेन ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको काली वो लाल वाली चींटियाँ दिख जाएं तो आप उनको खाना मत दो, बट उनको कुछ ऐसा शुगर, गुड़ वहाँ पे रख देना, वो एक अच्छी एनर्जीज लेके आता है। डॉग्स, बर्ड्स, इनके लिए पानी रखना, स्पेशली पानी, खाना तो दे दो, वो तो अच्छी एनर्जीज है ही, बट स्पेशली पानी रखना बहुत अच्छा है। सैटरडे को आप आयरन ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, लेदर वाली कोई चीज़,
ये सब आप नहीं खरीदोगे, अवॉइड करना। सैटरडे को अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, व्रत नहीं भी कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी नशे वाली चीज़ें आप प्लीज़ अवॉइड करें। वो आपको नहीं तो सैटर्न की एनर्जीज फिर स्ट्रांग होती हैं, फिर वो ज़्यादा स्ट्रगल लेके आती है। फीडिंग द पुअर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पता है यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं, जिनको हाउस हेल्प नहीं पता, जो लोग काम करने आते हैं, कोई गार्ड हैं, कोई वॉशरूम साफ़ करने आते हैं, ऐसे लोग जो आते हैं ना, उनको जो उनकी सैलरी है ना, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 रुपये सैलरी है, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, 100 रुपये सैलरी है, तो 10 रुपये बढ़ा के दे दो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। उनको कोई गिफ्ट दे दो, कुछ खुश कर दो उनको। स्लीपर्स, शूज़ का डोनेशन, किसी को ऐसे जूते जिनके पास पे, अब ऐसे लोगों को मत दो जिनके पास ऑलरेडी हैं, और ऐसा गिफ्ट देने की बात नहीं कर रही हूँ। पुअर पीपल, हेल्पलेस पीपल, वो इम्पॉर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल का दान करना, सेसम जो ब्लैक तिल होता है उसका दान करना, ब्लैक दाल होती है ना, उसका दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हैंडीकैप लोग, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको नहीं समझ में आया इसलिए मैंने बोला, जो लोग तो वो उनकी हेल्प करना। अपना टाइम, एफर्ट और मनी डोनेट करना। टाइम मतलब किसी को हेल्प कर दो, मान लो किसी को कोई आपके पास हेल्प के लिए आया कि मुझे ना पढ़ाई में ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, उनको हेल्प कर दो अगर आप कर सकते हो तो। एफर्ट लगा के, कोई जा रहे हैं, उनको रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे, आप उनको रोड क्रॉस करवा दो। मनी तो आपको चैरिटी डोनेशन समझ ही गए होगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस डोनेशन इन द नर्सिंग होम्स, किसी को मेडिसिन चाहिए, हॉस्पिटल में कोई ऐसे इंसान जो उनको ना पैसे नहीं उनको इलाज कराने के लिए या फिर दवाइयों के लिए, वहाँ जाके आप डोनेशन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ लेके आती हैं। एंड लास्ट में, अगर आप नहाने जा रहे हो, स्पेशली ऑन अ सैटरडे, तो जो पानी है, शार जो लेते हो तो अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर बकेट यूज़ करते हो, अगर शार आप लेते भी हो ना, तो एक है ना मग में थोड़ा सेसमे, जो ब्लैक तिल होता है, उसमें 2-3 दाने डाल दो, थोड़े से डाल दो, एंड लास्ट आप उससे वो ले लो बात, मतलब वो पानी अपने ऊपर डालो। वो एक भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है शनि की। तो यस, आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी यहाँ पर। एंड सी, कुछ मत डरो। डरने से और डर लगता है, एंड फिर आप आप फील करते हो कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, बस आपको सतर्क रहना है, केयरफुल रहना। ये समझ में आना चाहिए कि शनि आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, सच, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। रेस्ट, यूनिवर्स इज विद अस, सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि सैटर्न ट्रांजिट जो होने वाला है अभी 29 मार्च, अभी से 5 दिन में या 4 दिनों में, अब वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लंबा चलेगा। शनि मीन राशि में, पाइसीज राशि में रहेंगे 26 मंथ्स तक। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक। तो ये लंबा पीरियड है कि आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। एंड सैटर्न जो प्लैनेट है वो खुद ही एक डार्क एंड कार्मिक प्लैनेट है, तो वो एक्सपेक्ट करता है चेंज, वो चेंजेस लाते हैं आपकी लाइफ में। अब उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नथिंग टू फियर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत फियर, लोगों ने बहुत डरा दिया है, मैंने देखा है बहुत लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा इन आने वाले टाइम में। बट सी, अगर आप कुछ चीज़ें सही तरीके से करते हो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट। एंड सी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, बिकॉज अब ये पाइसीज राशि में है, 12वें घर में। अब 12th हाउस वो रूल होता है जुपिटर की एनर्जी से, मतलब पाइसिस की एनर्जी जो है 12th हाउस की, वो जुपिटर से रूल होती है। एंड वो अगेन बृहस्पति, विजडम, गुरु, सोच समझ के काम करना, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। एंड सैटर्न जो है एक टीचर है, एक डिसिप्लिनेरियन है, वो बोलते हैं। सी, मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी इस रीडिंग में, पूरी रेमेडीज़, क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, एंड लास्ट में रेमेडीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट इतनी सी बात है, आप कुछ नहीं भी करना, कोई रेमेडी नहीं भी करना, तो एटलीस्ट सच बोलना, रिस्पॉन्सिबल रहना, मेहनत करना, चेंज लाना अपनी लाइफ में, जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, शनि आपको बताना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। एंड जैसे कि मैंने बोला,
सैटर्न की जो दृष्टि होती है वो 3 तरीके से आती है, तीसरी दृष्टि, 7th दृष्टि एंड 10th होती है। तो यहाँ पे तीसरी से एफर्ट्स, करेज, सिबलिंग्स, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। 7वें से पार्टनरशिप एंड मैरिज की एनर्जी आती है। 10 से आपकी करियर, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, तो बहुत कुछ कवर होने वाला है। जब जुपिटर की एनर्जी आ गई मीन राशि में तो वहाँ पे अगेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन कंट्री, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हो जाते हैं। तो बहुत कुछ है। लेट्स सी टैरो कार्ड से कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, रेमेडीज़ भी देखेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डरना नहीं है बस वो नहीं करना है। शनि हमेशा ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं उस स्ट्रगल के बाद, बट उस पर बहुत बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ना थ्रू आउट द रीडिंग बहुत कुछ बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि सबके लाइफ में स्ट्रगल ही आ रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो इट्स लाइक दैट। बहुत लोग तो अपनी ढैया और 7.5 से निकल रहे हैं। मैं खुद, मेरे लाइफ में ढैया का पीरियड चल रहा था, इट्स एंडिंग। तो इट डिपेंड। ओके, चलिए पहला कार्ड आ गया आपके लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते। ये कार्ड आपको बोलता है किसी चीज़ से आपको डिटैच होना है, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, एंड सैटर्न उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाएंगे। वो बताएंगे ये तुम्हारे लिए चीज़ काम नहीं कर रही है। अब आपका वो डिसीजन भी होगा कि आप उस पर आगे क्या करते हो। बट यस, टावर मोमेंट, इस सिचुएशन से, ये जो भी सिचुएशन है, इस इंसान से आपको दूर होना होगा। वो शनि आपको सिखा रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। अब ये जो भी है आपकी लाइफ में, वो लव लाइफ है, वो कोई सिचुएशन है, करियर है, क्या है, बट ये अच्छा नहीं है आपके लिए। चलिए आगे हम कार्ड्स देखते हैं, वो आपको कहाँ तक ले जा रहा है। सन, शनि की जो फादर की एनर्जी होती है ना, वो सन की होती है। आपको सन से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। तो शनि, उनकी रेमेडीज़ तो मैं आपको बताऊंगी ही लास्ट में। आप सन की भी रेमेडीज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो सुबह सनराइज़ के टाइम उठो, जो सबसे ईजी है, एंड एक कॉपर वेसल में आप सूरज को पानी दें, उसमें थोड़ा सा आप ये राइस ग्रेन्स डाल सकते हैं, थोड़ा वो वर्मिलियन, आई मीन कुमकुम, वो आप डाल सकते हो। बट ये इनसे आपके कुछ प्लैनेट सन आपकी कुंडली में और प्लैनेट सैटर्न, इन ग्रहों का कुछ कंजंक्शन हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी जो अफेक्ट हो रहे हैं। मैंने बोला ना, वो 3 दृष्टि से देखेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं यहाँ पे। बट सन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, तो कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। बट लेट्स सी, आगे के कार्ड्स भी हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप तो वैसे लोग हो जो वैसे भी बहुत कुछ आप बहुत मानते हो। आप कुछ आप में से कुछ लोगों की ऐसी चीज़ है, या आपकी 7.5 ख़त्म हो रही है, या ढैया ख़त्म हो रही है, कुछ ऐसी आप सैटर्न की एनर्जी से एक्चुअली निकलने वाले हो। बट यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ निकलने भी वाले हो, आपने ये चीज़ सीख ली है जो मैं पहले बता रही थी, डिटैचमेंट, कुछ ऐसी चीज़, चलो मैं बताती हूँ। बट आपकी लाइफ तो बड़ी अच्छी हो रही है। सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यू नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग। हैंग्ड मैन, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए एक बार मैं कार्ड साइड में रख दूँ, फिर आपको बताते हूँ। आप बड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी में, पता नहीं आपने ये फेस कर, चलो मैं यहीं से बताती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर की एनर्जी एक तो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। आपके, मैंने आपको रेमेडीज़ बिल्कुल एंड में बताने वाली हूँ, बट एक रेमेडी तो आपको यहीं पे दिख रही है। स्पेशली एबल्ड, या जिनको नहीं समझ में आया, हैंडीकैप लोग हैं ना, उनकी प्लीज़ आप मदद करो। कुछ ऐसे उनको खाना खाने को दे दो, आपको कहीं दिखते हैं, कोई उनकी हेल्प कर दो किसी तरह, रोड क्रॉस करने में, कुछ ऐसी चीज़ें। ये बहुत अच्छी रेमेडी होगी आपके सैटर्न के लिए, शनि के लिए।
आपकी लाइफ बहुत ईज आउट हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस टावर कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, शनि या तो आपको ये लेसन सिखा चुके हैं, हो सकता है आपके पिछले जो ये जो ट्रांजिट चल रहा था ना पहले, इसके पहले कुंभ राशि में शनि का, तो वहाँ पे आप शायद परेशान रहे हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है कि क्योंकि शनि एक बहुत बड़े प्लैनेट होते हैं, तो जब वो मूव करते हैं ना, वो दूसरे प्लैनेट्स साइज में बड़े होते हैं, तो वो पहले से ही 1-2 महीने पहले से ही वो ना उसकी एनर्जी दिखने लगती है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी केओटिक एनर्जी या तो आपको लास्ट 2.5 साल में देखने को मिली होगी, या फिर आपको 1-2 मंथ्स में देखने को मिल रही है, डिपेंडिंग आपके प्लैनेट्स की पोजीशन भी क्या है इन द कुंडली, कौन से हाउस में है, कैसे वो ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए। बट यहाँ पे वो एनर्जी दिखती है जैसे कुछ शॉकिंग होना, जैसे, एंड वो आपको हेल्प कर रहा है बताने के लिए। वो आप कुछ चेंज नहीं ला रहे थे, आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे थे कि यही चीज़ मेरे लिए है, वो फॉल्स एनर्जी है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। यूनिवर्स ने आपको लेसन सिखाया, सैटर्न ने आपको वो लेसन सिखाया, बट आप समझ नहीं रहे थे पहले। अब कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि फाइनली अब आपको समझ में आ गया मुझे इस चीज़ से डिटैच होना ही पड़ेगा, बिकॉज उससे कुछ आपकी करियर की एनर्जीज भी अफेक्ट हुई होंगी, कुछ फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी भी दिखती है। एंड अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड आप उस चीज़ से डिटैच नहीं होते हो, आप उसी पाथ पे चलते रहते हो, एंड खुद में वो डिसिप्लिन नहीं लाते हो, एंड उस एक सेल्फ डिनायल की एनर्जी में जो चीज़ जैसी है वो वैसी है नहीं, जो इंसान है, सिचुएशन है, उसी पाथ पे चलते रहोगे, तो फिर ये फाइनेंशियल लॉस, करियर में कुछ प्रॉब्लम, या फिर इवन ये हेल्थ की बात करता है, तो ये आपको अफेक्ट करेगा आने वाले 26 मंथ्स में भी, जो हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जो सैटर्न जा रहे हैं मीन राशि में, पाइसेस राशि में। तो आई होप यू अंडरस्टूड, मैंने सारे एस्पेक्ट्स आपको बताए। तो ये कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी एनर्जी दिखती है ना कि आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, किसी को बहुत प्यार दे रहे थे, बट वहाँ से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था, तो उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप, या फिर ऐसा कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, तो आप पहले से, गाइडेंस क्या होता है आपको पहले से ही पता है ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है, उस चीज़ को अवॉइड करो, बिकॉज इट विल बी लाइक अ लेसन फ्रॉम सैटर्न। आप जितनी जल्दी उस लेसन को सीखोगे, यू विल बी लाइक कि चलो भाई मेरा पीछा छूटा। नहीं तो शनि ना पूरे 26 मंथ्स खींच देंगे इसको, एंड वो फिर स्ट्रगल लेके आते हैं, वो ब्लॉकेज लेके आते हैं। कुछ अच्छी चीज़ आने वाली भी होगी तो आप उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी, अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अगर आप इस एनर्जी में रह गए तो फिर आप हैंगमैन एनर्जी, आपके लिए ये सन कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छे कार्ड होते हैं, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपका सन स्ट्रॉन्ग है तो, नंबर 1। या फिर आप कुछ सन की भी रेमेडीज़ करें तो वो आपकी, जैसे मैंने बोला, अच्छे रहेंगी। अब हैंगमैन कार्ड क्या बोलता है ना, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप हैंगमैन एनर्जी में जा रहे हो, यहाँ पे स्टैग्नेंसी आ जाती है, इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, वो सोच रहा है। अब देखो, वो एक अच्छी चीज़ भी है कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, शायद ये चीज़ सही नहीं थी, अब आगे मेरा क्या प्लान है। तो वो जो स्टैग्नेंसी की एनर्जी, टेम्पररी पॉज की एनर्जी होती है ना, उसमें सोचना, समझना, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, फिर आगे बढ़ना, वो आपको बताया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, जब तक वो समझोगे नहीं। अब देखो, इनके हेड के अराउंड समवन इज हैंगिंग अपसाइड डाउन, एंड यहाँ पे हेड के अराउंड यहाँ पे इतनी लाइट, जैसे इनलाइटमेंट हो रही है, एंड ये ना आती है गुरु की एनर्जी से, या जुपिटर की एनर्जी से। आपको ना वो विजडम, वो आप बोल लो, वो इनलाइटमेंट, विजडम, अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हो ना, आप कुछ सही डिसीजन लोगे। अगर नहीं लेते हो तो उसमें कोई और क्या करे, बट ये आपके लिए है कि शनि से कुछ सीख के आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे, कुछ कर्मा, बिग टाइम कर्मा आपने रियलाइज़ कर लिया है। कुछ चल रहा था बहुत क्योटिक, तो या फिर क्योस आपकी लाइफ में आ सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान देना। अब हैंगमैन एनर्जी से अगर आप स्टैग्नेंट एनर्जी से निकल गए, आपने अपनी प्लानिंग कर ली, थोड़ी स्लो एनर्जीज यहाँ पे दिख सकती हैं, बट आपके लिए क्या है ना, लाइफ ऐसे ऐसे चल रही है, जैसे आपने वो कर लिया ना, वो प्लान बना लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, बूम, सन कार्ड की एनर्जी ना एकदम से बहुत अच्छी एनर्जीज, ये फेम का मतलब ये लेके आता है, ये करेज लेके आता है, ये लीडरशिप क्वालिटी लेके आता है। सन की एनर्जी, सन की, सूर्य की ऊर्जा ही ऐसी होती है, तो इट ब्रिंग्स वेरी 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 गुड एनर्जीज। आप इस कार्ड को ही देखो तो यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी, एक बच्चे की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी आती है,
एट द सेम टाइम कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, बट उस न्यू बिगिनिंग के पहले आपको बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं करना है, बिकॉज आपकी लाइफ लिटअप हो जाएगी बिल्कुल। बहुत अच्छी एनर्जी, सूर्य आप देख रहे हो यहाँ पे, सन इज़ ऑल अबाउट होप, सन इज़ ऑल अबाउट ब्राइट फ्यूचर। किसी चीज़ में आप बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड ऑन कर रहे हो। जैसे आप देखोगे ना कि जब ये जो पूरे 2.5 साल खत्म हो जाएगा ना, आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे, एक ऐसी पावर आपके पास होगी या इतने ब्राइट एनर्जीज में होगे कि आप यू विल बी सेइंग थैंक यू टू शनि। आप जितना डर रहे हो ना, या लोग डर रहे हैं कि मेरे साथ ही हो जाएगा, मेरे साथ, आप बोलोगे थैंक यू। बहुत सारे लोगों की तो बहुत सी यहाँ पे अब सन कार्ड, चल मैं पहले करियर बोल दूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और सन कार्ड ये क्या बोलता है, कुछ ऐसी पोजीशन में जाना जहाँ पे आप खुद बॉस बन रहे हो, अब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी जॉब लग रही है, बहुत बहुत अच्छी अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस कार्ड को देखो, ये इंसान इन दोनों की हेल्प कर रहा है बिकॉज इसके पास उतना पैसा है, वो पोजीशन है, एक ऐसी एनर्जीज में जाना एंड इक्वालिटी। आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 स्केल्स बैलेंस्ड हैं। लोगों में भेदभाव मत करना, तभी यूनिवर्स आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं तो शनि आपको सिखाएंगे अच्छा तुमने ये किया तो लो रिजल्ट्स लो तो वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बट यहाँ पे इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत लगी होगी आपकी, बहुत डिसिप्लिन लगा होगा। जैसे एक बड़ा चेंज आना, जैसे आप जो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल एनर्जी में जा रहे हो, सिंसियर नहीं हो, एकदम से बहुत सिंसियरिटी आ गई, कुछ ऐसी चीज़, एंड ये ना एकदम से कुछ होगी, मैं आपको बता रही हूँ, लाइक ऐसा तो आपको लगेगा कि इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स बट आपको इस एनर्जी में रहोगे कि जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो, रिचनेस, अच्छा पैसा, इन सब चीज़ों की एनर्जी लेके आता है। कुछ फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, सन कार्ड की एनर्जी, किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे थोड़ा वार्म क्लाइमेट हो सकता है, या उस टाइम आप जाओ समर्स में, किसी फॉरेन ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड अगर मैं लव की बात करें तो सन थोड़ा बहुत अच्छी एनर्जी, सोलमेट, किसी सोलमेट की एनर्जी, बट उसके पहले कुछ बड़ा देख सकते हो आप, कुछ क्योटिक, या फिर ऑलरेडी कुछ क्योस देख चुके हो, उसके बाद ये सोलमेट की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट बहुत इक्वल गिव एंड टेक, एक इंसान जो आपको बहुत प्यार करे, अटेंशन दे, आपको एज एन इक्वल ट्रीट करे, अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव एनर्जी हो, उस चीज़ की बात करता है। बट मैं ऐसे लव एंड करियर में अलग चीज़ नहीं बताने वाली थी, मतलब मेरे को ओवरऑल एनर्जीज बताई सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट ये चीज़ मुझे दिखती है। अब यहाँ पे टावर कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स से है, तो ये एक पार्ट है उसका रेमेडीज, जैसे कि मैंने बोला, मैं एंड में बताऊंगी आपको क्या चीज़ें अपने घर से निकालनी है। यहाँ पे एक टावर कार्ड एक घर की बात करता है, एंड यहाँ पे कुछ घर में कलेश हो सकता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप अपने घर से क्लटर निकालो, वो इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं तो जो आपको वैसे भी परेशान करेंगे। एंड इतनी डार्क एनर्जीज इसकी एंड इसकी, तो पहली बात, किसी भी तरह के एडवेंचर स्पॉट को करने के पहले, या बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पॉट करने जा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़, 2 बार सोचना, नहीं जाना चाहिए आपको। अगेन वो आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं बोला, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ आपको कुछ ऐसा एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी दिखती है या फिर चोट वोट लग सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान देना, ठीक है। अब आपको अपने घर से कुछ बहुत सिंपल चीज़ों में क्लटर निकालना है। फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, आप यूज़ नहीं करते हो, फेंको उनको, कोई मतलब नहीं बनता उनको अपने पास रखने का। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब यूज़ नहीं हो रहे, जो ख़राब पड़े हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो अब सूख चुके हैं, अब उनमें आप पानी डालने पे भी उनमें जान नहीं आने वाली है, उनको घर से बाहर प्लीज़ निकाल दें आप। थॉर्नी प्लांट्स जिसमें कांटे होते हैं, उनको ना रखें अपने घर में तो अच्छा लगेगा, स्पेशली एटलीस्ट रखना तो बालकनी में रख लो, बेडरूम में तो मत रखना, बिल्कुल ही मत रखना। बहुत लोग आजकल लाइक कैक्टस वगैरह रखते हैं, अवॉइड करें आप। ब्रोकन ग्लास कहीं पड़ा है, शीशा टूटा हुआ, ग्लास टूटा हुआ, बिल्स पड़े हैं पुराने, बहुत लोग तो अपने ऐसे पर्सेस वगैरह में बिल्स पड़े हुए होते हैं, नहीं अच्छी एनर्जी। ऐसे फर्नीचर्स जो टूट चुके हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, घड़ी जो चल नहीं रही है, एटलीस्ट बैटरी लगा तो नहीं लग रही है, नहीं लगा रहे हो तो टूट गया है तो फेंक दो। तो ये थोड़ा आपको पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर लेके आएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा डिसिप्लिन लाओ अपनी हेल्थ से रिलेटेड। वैसे भी वो भी एक रेमेडी है, पता है, मतलब शनि की एक रेमेडी होती है कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, डाइट करो,
व्रत रखो, फास्ट रखो, मैं बताऊंगी एंड में, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी हेल्थ भी किसी तरह से अफेक्ट हो सकती है। तो यस, चलो अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। एक सेकेंड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे ना कभी आप अगर परेशानी में अटके हो या कोई चीज़ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ है, दूसरों से आप हेल्प मांगना, उसमें झिझकना नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं होती। अगर आपको कोई गाइडेंस दे सकता है बहुत अच्छी, जो आपको हेल्प कर दे इस प्रॉब्लम, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप देख सकते हो जो, तो वहाँ से जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ टावर मोमेंट से निकल के सन कार्ड की एनर्जी में जाने के लिए कोई आपको हेल्प कर सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है, उस हेल्प को आप एक्सेप्ट करें। इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूँ, कई बार हमें कुछ गाइडेंस लेनी पड़ती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, एंड यूनिवर्स विल सेंड यू दैट। अब वो भी पता है, शनि आपको इतने इतने तरह से टेस्ट करते हैं ना, वो आपको बोलते हैं लो मैं तुम्हें सोल्यूशन दे रहा हूँ, तुमने सीखा सोल्यूशन कैसे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने हैं। मान लो किसी इंसान ने आपकी हेल्प कर दी, आपको बता दिया चाहे ऐसा 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 होता है, दोबारा अगर फिर से वही चीज़ प्रॉब्लम आई और फिर से आप वही मिस्टेक्स कर रहे हो, तो शनि बहुत गुस्सा हो जाता है, उनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, बिकॉज आप समझ रहे हो वो डिसिप्लिनेरियन है, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो थोड़ा डिसिप्लिन रखता है लाइफ में, जो चीज़ें बार बार वही चीज़ें नहीं कर रहा होता, उनको वो पसंद है। तो आपको उनको खुश तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी दीज कार्ड्स। यहीं पे शनि की एनर्जी आ गई। 17 adds to 8 एंड 8 नंबर होता है शनि, सैटर्न का। अब यहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी देख रहे हो कि जो भी डिसीजंस लो ना, उसमें ग्रे एरिया में मत पड़ना। ब्लैक एंड वाइट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसी की हेल्प ले लो, किसी की गाइडेंस ले लो, पूछ लो जाके जो उसमें एक्सपर्ट है, जिनको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ब्लैक है एंड अब देखो कि ये जो हॉर्स है वो आगे दौड़ रहा है एंड ये अपने पेस पे चल रहा है, वो पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव शनि आपको बोलेंगे कि आपको टेस्ट करेंगे इस चीज़ में, तुम्हें दौड़ना है या तुम्हें रुकना है, यहाँ पे तुम्हें बोलना है या तुम्हें चुप रहना है। अब वो डिफरेंस आप समझ में आ जाएगा ना, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे रुकना है, तो वो एक समझ में आना। कई बार आप कुछ जगहों पे ऐसी जगह पे इंपल्सिव एक्शंस लेते हो, ऐसी जगह में जल्दबाजी कर देते हो जहाँ पे नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे ठहराव चाहिए, जहाँ पे ठहराव चाहिए आप वहाँ पे दौड़ पड़ते हो, ठीक है। तो अब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पे जहाँ पे नहीं बोलना है, जहाँ पे सुनना है, लिसनिंग ऑब्जर्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे बोलने लगते हो। तो ये डिसिप्लिन आपको लानी पड़ेगी एंड जब वो डिसिप्लिन लेके आ जाओगे तो यहाँ पे बर्ड आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ लेके आएंगे। शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स, कुछ लोगों को ये पता नहीं पता है या नहीं पता, शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर आपने उनसे सीख लिया। एक टीचर आपकी लाइफ में आया है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस, शनि इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, आपने उनसे सीख लिया, तो ये तो यू आर लकी दैट यू आर लर्निंग समथिंग। तो इसमें डरना क्यों है? टीचर से कौन डरता है हमारे, मतलब समझ रहे हो। एंड सी, मैं तो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने जाके ना मैंने अपनी कुंडली देखी जाके एंड मैं एक रेट्रोस्पेक्ट कर रही थी कि पहले जब मेरी शनि की ढैया चली तो क्या हुआ, 7.5 चली तो क्या हुआ। ट्रस्ट मी, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने सोचा मैं सबको बताऊंगी कि ये एग्जाम्पल अपना ही। जब मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे तो 7.5 वॉज एट पीक, तो उसमें बोर्ड एग्जाम से मेरे को 10th में 92% आए थे, बिकॉज मेहनत बहुत की थी, डिसिप्लिन बहुत था। कुछ ऐसा लगता था फिजिक्स एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट लगता था, बट इन दैट ऑल्सो आई स्कोर्ड 92। तो अब वही, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। जब मेरी ढैया चल रही थी, इनफैक्ट अभी मेरी ढैया कंप्लीट होने वाली है 29 मार्च, दैट्स अ गुड थिंग। बट जब मेरी ढैया चल रही थी, मेरे कुंडली में मैंने जाके देखा, उस टाइम मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ। तो आई यू गेटिंग, सिर्फ डरना नहीं है, वो तो आपको सिखाते हैं, फिर वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट सैटर्न इज़ ऑल अबाउट। चलिए अब हम नॉर्मल कार्ड्स देख लेते हैं फॉर यू। चलिए इसके ओके हम ये कार्ड्स देखते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन फॉर क्रिस्टल्स,
आइडियली जो जेमस्टोन होता है, सी जेमस्टोन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ वेरी लॉट ऑफ पावर। तो वो होता है शनि के लिए नीलम या ब्लू सफ़ायर, वो कुंडली देख के ही आप करें, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे जाके मत पहन लेना। बट जो कुछ क्रिस्टल्स जो रिकमेंडेड हैं वो हैं जैसे ब्लैक टूरमलिन, मैंने ये पहन रखा है, ये नज़र के लिए भी होता है, ईवल आई के लिए भी होता है। एमेथिस्ट, ब्लैक ऑब्सिडियन, गार्नेट, एक्वामरीन, लैपिस लजूरी यहाँ पे जो रखा है ब्लू कलर का, दिस एंड इवन क्लियर क्वार्ट्ज। अब कंफ्यूज नहीं होना। सी अब बात क्या होती है ना कि जब आपको कुछ ऐसा डिसाइड करना है विच क्रिस्टल टू गो फॉर, कई बार कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला ना, ईवल आई के लिए भी काम करता है ब्लैक टूरमलिन, एंड शनि के लिए, इवन राहु के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो आप बेटर अपनी कुंडली देखें कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, एंड उसके बेसिस पे कॉम्बिनेशन लेना बड़ा अच्छा रहेगा, वो दैट ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, तो ये वैसे सैटर्न की एनर्जी के लिए ये दिखता है। रेमेडीज तो हम एंड में देखेंगे, बट ओके। बैड हेल्थ आपकी, मैंने बोला था ना, हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। एंड दिस इज़ मोर 3+1, कुछ राहु की एनर्जी से प्रॉब्लम आएगी। जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। आप ड्राइव वगैरह कर रहे हो, किसी एडवेंचर चीज़ पे जा रहे हो, बट डिसिप्लिन रहना, मतलब बेफजूल के एडवेंचर ज़रूरी नहीं है। आप समझो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ जैसे राहु से बचते हैं, बट डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो, बैड हेल्थ की एनर्जी आती है, या फिर किसी की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपकी फैमिली, किसी के लव्ड वन, जिसकी वजह से आप इमोशनली अफेक्ट हो रहे हो। बिकॉज ये पाइसिस साइन है ना, शनि का गोचर हो रहा है या ट्रांजिट हो रहा है, पाइसिस साइन वो इमोशंस की बात करता है। तो इमोशंस की वजह से, बिकॉज किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, आपकी तबीयत किसी तरह से ख़राब हो रही है, वहाँ पे कुछ आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो, स्ट्रेसफुल एनर्जी वहाँ पे आ सकती है, तो थोड़ा वो देखें। $27 अनएक्सपेक्टेड इनकम। यहाँ पे देखो, ये बहुत 6 ऑफ पेंटिकल्स जो मैं आपको दिखा रही, बहुत सिमिलर है ये कार्ड। ये टाइम कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, आपको कहीं से बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जा रही है, कि आप दूसरों, आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे इन्होंने एक रिंग पहन रखी है, यहाँ पे आप देखो इनके कपड़े जो थोड़े फटे हुए यहाँ से दिख रहे हैं आपको, जैसे आप दूसरों, बिकॉज आपको बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, आप अच्छे वे में करियर में जा रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, यू नो, उसकी वजह से आप किसी और की हेल्प कर रहे हो, तो वो चैरिटी, डोनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। किसी भी तरह के एंगर से, गुस्से से आपको बचना, ये मैं आपको टावर कार्ड में बताना भूल गई थी, बिकॉज कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ हो सकती है ना, कुछ ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपको गुस्सा आ जाए कि क्यों आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस थोड़ा कंट्रोल करके रखना, कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है, वो आपकी ही एनर्जी थी, कुछ आपकी ही गलती थी जिसकी वजह से कुछ सच बाहर आया ना, आपको आपने कुछ चीज़ें ध्यान नहीं दी, कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर गए जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट मनी के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, बहुत अच्छी एनर्जीज दिखती है। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में कुछ अच्छा रिटर्न आना, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप देखो आप क्या करते हो, बट येस, गुड एनर्जीज देयर। अब हम कौन से कार्ड्स देखेंगे? ओके, चलो ये देख लेते हैं, टी लीफ कार्ड्स हैं, ये तो बहुत कुछ बताना है। मनी, लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल रखा है, दिस इज विच इज़ अ मनी मैग्नेट। करियर बहुत अच्छा हो सकता है आपको इस आने वाले टाइम में। करेज, लीडरशिप, धैर्य रखना, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, शनि आपकी लाइफ में टेम्पररी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, बट प्रॉब्लम्स हैं, बट वो टेम्पररी हैं, वो चली जाएंगी। अब वो आपको सिखाने के लिए कुछ आ रहा है, क्योंकि आप किसी बात में सही नहीं होगे, तो वो आपको सिखाने के लिए आया है कि देखो ये प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करो, इसको फिर से रिपीट मत करना। अगर आप उसको बार बार करते गए तो फिर तो अब वो परमानेंट बन जाएंगी, अब वो उसमें कोई क्या ही करे। बट यस, क्योंकि ये किसी कन्फ्यूजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने कुछ इग्नोर कर दिया, वेरी ऑब्वियस थिंग जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वाइन, सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उस इंसान के पूरे बारे में पूरा जानो, उस उस जो भी, अब आप सिचुएशन बोल लो, इंसान बोल लो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। किसी फैक्ट्स को आप मिस कर जाओगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वही बात होती है, डिसिप्लिन बनना, रिस्पॉन्सिबल बनना, यही तो बात होती है ना शनि की। अब आप डिसिप्लिन्ड हो तभी तो आप सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी बना के करते हो। पहली बात तो आप कुछ भी करना ना, कोई भी प्लान बनाना, कुछ आपके भूल सकते हो चीज़ें बार बार, थोड़ी केओटिक एनर्जी है ना यहाँ पे टावर कार्ड से, तो थोड़ा लिख के रखो चीज़ें। कोई भी चीज़ करनी है तो लिख के आप करेंगे वो बेटर रहेगा। तो एंड बिना सोचे समझे, बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के अगर आप किसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कुछ हो सकता है ऐसे प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, ब्लॉकेज, सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, मैंने बोला ना कुछ बूम कुछ ऐसी है कि आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी एकदम से बूम आ रहा है आपकी लाइफ में, तो वो ही बात है कि एंड वो ऐसा नहीं है कि वो फिजल आउट हो जाएगा बहुत जल्दी। एक्साइटमेंट कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में, या आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके आने वाले जो 26 मंथ्स हैं वो आपकी लाइफ में कुछ मीन करते हैं, कुछ बड़ा मीन करते हैं। सो इसमें किसी भी तरह के फियर वाली एनर्जी में आपको जाना नहीं है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। कहीं पे लिख लो आई एम फियरलेस, बिकॉज कुछ बहुत एक्साइटिंग हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आए। वाओ, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रही है यहाँ पे। अगेन मटीरियल वेल्थ, अच्छा पैसा, अच्छा करियर, गोल्ड फिश की एनर्जी गुड लक लेके आती है। सो गुड लक तो खैर कुछ नहीं होता, वो वही आपके कर्मे की कर्मा ही होता है आपका, जो बाद में लौट, गुड कर्मा जो बाद में लौट के आता है। सो येस, दैट इज़ कमिंग फॉर यू। अच्छा कर्मा आप उन लोगों ने थोड़ा किया तो है तो चलो, बट करते रहो, पॉज नहीं डालना उस चीज़ में, कंप्लेसेंट नहीं होना है कि इतनी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। बट येस, मैंने बोला ना इतना आसान नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी या देख सकते हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द सेम, बट सच अ गुड कार्ड। इस चीज़ से लेके आप बड़े एक्साइटेड हो कि अपने करियर को लेके, पैसे को लेके, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके बहुत कुछ सीख रहे हो, अपना लाइफ पर्पस अचीव कर सकते हो। वाओ वाओ वाओ, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्राउन का मतलब क्या था? ऑनर, आपकी इज्जत की जाएगी, आपको वो रिस्पेक्ट दी जा रही है, आप किसी पावर पोजीशन में जा सकते हो, यू नो आपका नाम हो रहा है किसी चीज़ में। क्राउन की एनर्जी, वाओ। अब देखो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सब कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, आपने सीख लिया तो क्या है, सीखना ज़रूरी है वैसे, ठीक है। एंड वो भी डिपेंड करता है ना कि सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है क्या, वो फ्रेंडली साइन में है, यू नो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो आप में से बहुत सारे लोग। सेकेंड पता नहीं कुछ, मुझे 8th हाउस की एनर्जी, आप में से कुछ लोगों के 8th हाउस में सैटर्न हो सकते हैं, तो वहाँ पे ना एनर्जी ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, या स्पिरिचुअल होने लगते हैं इंसान। उसके बाद ग्रोथ आती है लाइफ में, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाना या अपना सोल पर्पस की जर्नी पे निकल जाना, फिर बहुत ग्रोथ आती है लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो यू नो करियर के टर्म्स में। बट येस, 8th हाउस, 6th हाउस या 12th हाउस। प्रोटेक्टर, शनि आपको परेशान नहीं करने आएंगे, वो आपके प्रोटेक्टर हैं, ठीक है। वो आपको गाइड करने आ रहे हैं, वो आपको किसी ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो वहाँ से लेसन आपके लिए बेसिकली आ रहा है। आपकी एक ओल्ड सोल की एनर्जी है। नेचर से कनेक्ट करो, नेचर में आप टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इट्स लाइक बिग थिंग फॉर यू। दिस कार्ड सेज यूज योर इंट्यूशन टू टेक यू वे यू वॉन्ट टू गो। अपना इंट्यूशन, मैंने बोला आपकी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ग्रोथ देखने वाले उस आने वाले टाइम में। तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है। उस अवेकन टू द पावरफुल फोर्स विद इन यू, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, एंड उस पावर को कौन इग्नाइट कर रहा है, कौन एक्टिवेट कर रहा है? शनि कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट कैन बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यू आर मेंट टू क्रिएट ब्लेसिंग्स विद योर मैजिक। कुछ ऐसी मैजिक है आपके अंदर जो आपको शनि रियलाइज़ कराएंगे या करवा चुके हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं।
प्लीज़ अंडरस्टैंड, शनि इज़ योर प्रोटेक्टर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। सो डरना नहीं है, पे ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेती हूँ, फिर मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ फाइनली। होम रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज, कोई बहुत वैसे नहीं। एक सेकेंड। 8 शनि की एनर्जी, बोला आपकी खुद ही यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी आ गई, शनि की एनर्जी। सो प्रोटेक्टर तो हैं ही आपके, आपको गाइड कर रहे हैं बिग टाइम। 6 की एनर्जी, वीनस, वाओ, लव, वेल्थ, सब कुछ ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ आपके चार्ट में कुछ वीनस एंड शनि का कंजंक्शन हो सकता है, या बहुत इफेक्ट, मैंने बोला 3 दृष्टि वो देखते हैं, शायद वो वीनस पे भी उनकी दृष्टि पड़े, जिस हाउस में आपके वीनस है, तो वो बहुत अच्छी एनर्जीज, लव, लग्जरी, कंफर्ट इस चीज़ में लेके आते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में लेके आते हैं। एंड 5 की एनर्जी, मर्क्यूरी यानी बुध। बुध की एनर्जी होती है ना कम्युनिकेशन, बात करना, किस तरह से आप बात करते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आप कंफर्ट जोन से अपने निकलना चाहते हो, क्या आप अडेप्ट करना चाहते हो। मर्क्यूरी की एनर्जी ना थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं, थोड़ा आराम से करो, थोड़ा शनि से सीखो एंड फिर वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब जैसे कि मैं रेमेडीज़ की बात करूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट झूठ मत बोलो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। बिकॉज अगर आपने कुछ गलत किया तो शनि आपको सिखाते हैं, आपने फिर से गलत किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज़ हाउ शनि इज़। रेमेडी यहाँ पे क्या है, अगर आपको कहीं काली चींटियाँ दिख जाए ना, कुछ गुड़, कुछ शुगर, जो भी, आप वहाँ पे वो डाल सकते हैं। डॉग्स, बर्ड्स, उनको पानी, स्पेशली खाना तो दे दो, वो आप मतलब डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स, जो भी स्ट्रे हैं ऐसे, पानी ज़रूर दे देना, वो बहुत अच्छी रेमेडी है शनि के लिए। सैटरडे वाले दिन आप मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल, आयरन यानी लोहे की चीज़, लेदर खरीदने से बचें, ना खरीदो तो अच्छा रहेगा। योगा, डाइट में पहले भी बताया था, मेडिटेशन, व्रत अगर आप रख सकते हो सैटरडे को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ प्लीज़ डोंट टेल मी कि ये किसी रिलीजन के लिए मैं बोल रही हूँ कि सैटरडे को आप व्रत रखो। सैटर्न आपको बोलते हैं डिसिप्लिन रहो। जब आप व्रत रखते हो, आप फास्ट रखते हो, तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो अपनी लाइफ में, वो डिसिप्लिन ला रहे हो, एंड उससे कुछ बुरा तो हो नहीं रहा है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, अच्छा हो रहा है ना सब कुछ उससे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड फीडिंग द पुअर, हेल्पलेस लोगों की हेल्प करना, स्पेशली अपने बर्थडे वाले दिन तो डेफिनेटली आप लोगों को खाना खिलाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज आएंगी। ऐसे लोगों की हेल्प करें जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे हाउस हेल्प, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे घर में आप कोई काम करने आते हैं, कोई वॉशरूम साफ करने आते हैं, कोई गार्ड हैं, गार्डनर हैं, माली, ऐसे लोग जो आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, उनको किसी तरह का गिफ्ट दे दो, उनको खुश कर दो, कि उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। रूडली बात करके ऐसी चीज़ें मत करना, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सैलरी जो देते हो उसमें 10 रुपये ऊपर दे दो, 100 रुपये ऊपर दे दो, अच्छा रहेगा। इट्स अ बिग रेमेडी फॉर शनि। एंड स्लीपर्स, शूज़ देना, डोनेट करना, वो अच्छा रहता है। अगर आप नहाने जा रहे हो तो ब्लैक सेसमे, ब्लैक तिल होता है ना, उसको थोड़ा पानी में डाल दो, तो वो अगर आप उससे नहाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली ना सैटरडे। सैटरडे टॉक्स अबाउट दैट, क्योंकि शनि की एनर्जी सैटरडे से एसोसिएटेड होती है। किसी को अपना टाइम दे देना, जिनको उस टाइम की ज़रूरत है। मान लो किसी को पढ़ाई में कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आता, आप उनकी हेल्प कर दो। कोई ऐसे इंसान है जिनसे ना आपके टाइम देने की वजह से, आपकी एफर्ट लगाने की वजह से किसी की हेल्प हो सकती है, आप वो कर दो। मनी डोनेशन, वो सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ब्लैक सेसमे सीड, जैसे कि मैंने ब्लैक तिल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब चीज़ों का, ब्लैक दाल जो होती है, शायद ब्लैक उड़द की दाल होती है, आई एम सॉरी अगर मुझे गलत बोल रही हूँ दाल का नाम, तो वो आप डोनेट कर सकते हो, उसकी भी बड़ी अच्छी एनर्जीज आती हैं यहाँ पे। सो येस, आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द रेमेडीज़। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, स्मोकिंग, एनीथिंग जो नशा से रिलेटेड होता है, नशे से रिलेटेड होता है, आप उसको अवॉइड करें। सैटरडे को एटलीस्ट कर सकते हो तो वो आप करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएगा। एंड येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। एंड लाइक आई सेड, डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ें होती हैं और हो सकती हैं, आपको बस राइट पाथ पे जाना है। कुछ भी, वो आपके टीचर हैं, वो आपके प्रोटेक्टर हैं, खुशी खुशी उनको अपनी लाइफ में वेलकम करें। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि शनि दैट इज सैटर्न, इनका जो गोचर होने वाला है मीन राशि में, पाइसीज राशि में, जो ट्रांजिट इन 2025, जो अभी 4 दिन बाद ही होने वाला है ऑन 29 ऑफ मार्च 2025, वो टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। एंड ये एक छोटा टाइम नहीं है, 1-2 महीने की बात नहीं, ये लंबा चलेगा, 26 मंथ्स। तो 29 ऑफ मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। तो ये बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में, बिकॉज ये 12th हाउस में होने वाला है। अब 12th हाउस की एनर्जी होती है, एंड वो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस एंड द पाइसीज एज वेल, डिपेंड्स ऑल्सो ऑन योर तो अब उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक्सपेंडिचर, फॉरेन कंट्री, मनी, रेप्यूटेशन यहाँ पे। एंड सैटर्न की जो दृष्टि होती है, शनि की जो दृष्टि होती है, 3 होती है। इट्स द थर्ड एस्पेक्ट होता है, 7th एस्पेक्ट होता है, 10वां एस्पेक्ट होता है। तो वहाँ पे एफर्ट्स, करेज, सिबलिंग्स, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। 7वां आपके मैरिज और पार्टनरशिप को अफेक्ट करता है। 10th आपके करियर, पब्लिक इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो सारी चीज़ों पे आप उसका असर होगा। तो हम टेरो कार्ड से ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ये क्या लेके आएंगे। आपको मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी सैटर्न के लिए, वो एंड में वो एंड में हमें बताऊंगी। बट अभी हम पहले ये देखते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़, सैटर्न इज़ अ टीचर। वो आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे, आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो, आप डिसिप्लिन रहो। फिर आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं और आप कैसे करते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए वो क्या आ रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू सी। एंड सबसे बड़ी बात है, जुपिटर की एनर्जी से यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग। तो जुपिटर गुरु हैं, विजडम, वो गुड लक, एक्सपेंशन लेके आते हैं। तो इस चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये कैसे आपकी लाइफ में क्या लेके आता है। लेट्स सी। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत इस चीज़ की एनर्जी में है अब, कि अब ट्रांजिट होगा सैटर्न का, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। लेट्स सी क्या होगा, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक प्लैनेट है, अच्छा कर्मा करोगे तो अच्छा ही होगा। डरते वो हैं जो अच्छा कर्मा नहीं करते हैं। तो यस, मून कार्ड। अब मीन राशि तो वैसे ही इमोशंस की राशि होती है। मून अगेन, तो मून अगेन इमोशंस लेके आता है, बहुत हाई होगा। आप में से कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोग कुछ कर्क राशि के भी हो सकते हो, आपकी ढैया कंप्लीट हो रही होगी, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। बट चलो पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं। बट इमोशंस बड़े हाई दिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ये पाइसेस साइन में तो वही बोला जा रहा है, इमोशंस तो कट कर देना। वो प्रॉब्लम करेगा, जितने आप इमोशनल लेके चीज़ें करोगे, इमोशनल होके चीज़ें करोगे, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। बट ओके, लेट्स सी दी कार्ड्स। मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है सैटर्न का पाइसेस में जाना, मीन राशि में जाना। थ्री ऑफ सोर्ड्स। इमोशंस ही इमोशंस, बहुत वैसा है, चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन, इमोशनल हर्ट यहाँ पे दिखता है, बिकॉज आप कुछ इमोशनल डिसीजन ले रहे हो। नॉट अ गुड थिंग। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं आपको शनि। ओके, जजमेंट, कार्मिक रेट्रीब्यूशन, कर्मा का ये कार्ड होता है, जजमेंट। जैसे इस आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे सिर्फ आपके इस लाइफ का कर्मा नहीं है, आपके पास लाइफ का कुछ कर्मा, कुछ आप ऐसी आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी ना, जहाँ पे आपको बार बार आप जानना चाहो अपने पास लाइफ के बारे में, या उस बारे में आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कोई आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे, एंड उससे कुछ रियलाइजेशन होगी। वो शनि की कुछ ऐसी एनर्जी होगी उनकी, आपको कुछ सिखाने की इसके थ्रू। ओके सॉरी, मैं कार्ड यहाँ पे ये रखना था, ये हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे। ओके,
बट फिर यहाँ पे 20 की एनर्जी, फिर से इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं यहाँ पे। 2, ये टाइम नहीं है, आने वाले 26 मंथ्स तो बिल्कुल माइंड में बिठा लो, इमोशनल तो होना ही नहीं है चीज़ों को लेके। जितने प्रैक्टिकल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी भी तरह के शॉर्टकट से, किसी भी ऐसी चीज़ से जहाँ पे फ्रॉड, इलीगल चीज़ हो, धोखे की एनर्जी से आपको बचना है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। बहुत मेहनत चाहिए सारी चीज़ों में, ये शॉर्टकट तो आपके लिए काम नहीं करेगा, नहीं तो कोई आपके साथ वो फ्रॉड कर सकता है। डिसऑनरेबल एनर्जी होती है, बहुत कुछ सिखा रहा है ये टाइम आपके लिए, बहुत कुछ सिखा रहा है। लेट्स सी द लास्ट कार्ड। अगर कुछ ऐसा हो चुका, चलो मैं एक बार कार्ड निकाल लेते हैं, फिर मिसर आ नहीं जाता। मैं जब कार्ड्स आ जाते हैं ना तो इट्स लाइक जल्दी बता दो सारी चीज़ें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो टाइम है आपको बिग टाइम रियलाइजेशन का। इस टाइम में आप इतना कुछ सीखने वाले हो ना, इतना कुछ सीखने वाले हो, बिकॉज आप वैसे लोग हो जो दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा करते हो, दूसरों की बातों में आ जाते हो। एंड शनि इस टाइम पे आपको ये सिखाएंगे कि भाई अगर ये किया तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर से आप फिर से इमोशनल हुए, आप अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचते रहे तो फंस के रह जाओगे। स्टैग्नेंट वाली एनर्जी आती है। मैं पता नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं 2 कार्ड्स और निकालूँ यहाँ पे, मैंने किसी भी पाइल के लिए नहीं निकाला है। बट ये इतना, आप इतने नाइव कैसे हो सकते हो? कुछ लोगों को तो धोखा वोखा ऑलरेडी मतलब मिल चुका भी है, बिकॉज लाइफ ने कुछ ऐसा सिखाया है। अब वैसे मिस्टेक्स फिर से करने नहीं हैं, एंड तभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे। ओके चलो 1 कार्ड मोर। ओह, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये पूरी जो चीज़ चल रही है ना, यहाँ पे किसी फेमिनिन एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी फेमिनिन होती है, क्वीन ऑफ कप्स भी फेमिनिन, किसी फेमिनिन एनर्जी की बहुत हेल्प है इस पूरे। जैसे शनि आपको भेजेंगे आपकी लाइफ में किसी फेमिनिन, अब उनकी कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत काम कर रही हैं, या फिर वो आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी किसी फीमेल की आपकी लाइफ में एंट्री, या उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प, वो कोई भी हो सकता है, आपके मदर, सिस्टर, फ्रेंड, सम स्ट्रेंजर, जो भी हैं, बहुत अच्छी। ये बेसिकली आपको मैं बताऊँ, आपको शनि जितना वो कर रहे होंगे ना, उनसे थोड़ा आपको ईज़ मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इनडायरेक्टली शनि वो उनको आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। बट येस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है यहाँ पे, मेरे को सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में बताना पड़ेगा। मून कार्ड, बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी होगी आपकी, आप चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अभी सोच रखी है, आने वाले 26 मंथ, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में, एंड में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपका कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड, हार्ट, प्लान हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। एंड जैसे एक इंसान ना फियर की जो एनर्जी में रहता है ना, उसको डर लग रहा होता है। अब यही बात है, कुछ लोग अभी से डर रहे हैं कि सैटर्न की एनर्जी आ जाएगी, क्या हो जाएगा। अगर आप इस एनर्जी में एंटर करोगे ना, 29 मार्च में जब ये गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, आप इसमें एंटर करोगे तो आप खुद ही अपनी एनर्जीज बर्बाद कर रहे हो। आपको इतनी स्ट्रेंथ दिखानी है ना कि वो आपको जितनी स्ट्रेंथ आपने आज तक लाइफ में नहीं दिखाई है। करेज, क्वीन की एनर्जी में जाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो आपकी कमिटमेंट है, चाहे वो आपके एफर्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म कुछ बहुत बड़ी चीज़ वर्कआउट आपके लिए करेगी, बट उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। मून कार्ड बोलता है जो चीज़ जैसी होगी वो वैसे दिख नहीं रही होगी, एंड सेम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ही बोलता है आपको पता करना है वो चीज़ कैसी है। एंड सैटर्न आपको बोलेंगे ना, तुम बस डिसिप्लिन रहो, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो, स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी, और चीज़ों में ना जल्दबाजी में चीज़ें मत करना। साइन करने जा रहे हो कोई डॉक्यूमेंट 10 बार पढ़ो, कोई इंसान आपको बोल रहा है यहाँ पे पैसे देने हैं, 10 बार सोचो अच्छा देने नहीं देने। ट्रीटमेंट के लिए जाना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, सोचो कि अच्छा यहाँ पे ये ठीक है या कोई और मुझसे लूट रहा है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स? अपने एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना, कितने पैसे आप खर्च करते हो, क्या वो सही जगह पे खर्च कर रहे हो या फिर फालतू की जगह पे खर्च कर रहे हो, किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ फिजूल खर्ची यहाँ पे दिखती है। तो ये सब आपको तो बिल्कुल डिसिप्लिन, आप 26 मंथ्स के बाद जब खुद को देखोगे तो एक अलग इंसान होगे ऑल टुगेदर, वो चीज़ आपके लिए दिखती है।
जैसे कि मैंने बोला, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स को देख लें, उसके बाद ही आप जब मैं ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ, ऐसा हो सकता है, आप अपनी एनर्जीज़ को ठीक करके, तभी तो आप सुन रहे हो, आप वैसे क्यों सुनोगे? अगर मैं आपको बता दूँ कि यही चीज़ होगी आपकी लाइफ में, ऐसा कौन बोल सकता है? ये चीज़ें आ सकती हैं, आप इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करोगे, इसलिए आप ये गाइडेंस देख रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है? अब मून कार्ड से मैंने बता दिया, फैक्ट्स के साथ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा इंसान आपको धोखा दे सकता है जो बोल रहा है कुछ और एंड करेगा कुछ और। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि कोई इंसान आपको हर्ट कर दे, कोई सिचुएशन आपको हर्ट करके चली जाए, एंड इन इमोशंस में फंस के आप ये क्वीन वाली एनर्जी में नहीं जा, मतलब आप लड़के हो लड़की हो डजंट मैटर, मैं आपको एक बोल रही हूँ, एक पावर, पोजिशन, अच्छी एनर्जी, जहाँ पे सुकून है, आप उस एनर्जी को अवॉइड कर रहे हो बिकॉज आप इमोशनल हो के कुछ चीज़ें कर रहे हो, किसी की बातों में आ रहे हो। कुछ लोगों को लिटरली धोखा मिल सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे हैं, इनफैक्ट 3 कार्ड्स ऐसे हैं, मून कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपने इमोशंस को संभालो, आपके इमोशंस सबके लिए नहीं हैं। आप सबको अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हो? आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एट टाइम्स, मतलब आपको समझता है अच्छा क्या ही फ़र्क पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये जो भी आप किसी, अगेन मैं यहाँ पे अलग से लव और अलग से करियर बताने का कोई मतलब नहीं है। आपकी ओवरऑल एनर्जी शनि आपको सिखा रहे होंगे, ये कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दोनों हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन दिखता है। यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है, आप अभी जो आपके माइंड में जो आपकी मंजिल है, जो आपने सोचा है मैं 2.5 साल में ये सारी चीज़ें करूँ, उसके बीच में कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको परेशान कर रही है। एंड कोई ऐसा नहीं कि कोई एकदम से कुछ ऐसा जादू हो रहा है कि कुछ ऐसी बुरी चीज़ आ गई, वो आप ही चीज़ें, ये अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को रखा हुआ है, ऐसे सिचुएशंस को बना के रखा है जो आपको हर्ट कर देती हैं, जो आपको इमोशनल कर देती हैं, जहाँ पे आपको टाइम देना चाहिए आप वहाँ नहीं, आप खुद ही स्ट्रेस एंजाइटी में पड़ जाते हो। टाइम ख़राब हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप देखो आपका टाइम वेस्ट कैसे ना हो। ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को अपने घर से, अपनी मतलब अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बट आप पता है यहाँ पे 3 की एनर्जी है। 3 किन की एनर्जी होती है? जुपिटर की एनर्जी। आपको यूनिवर्स ना, आपको जुपिटर यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे, सैटर्न आपको डिसिप्लिन दे रहे होंगे, वो आपको लेसन सिखा रहे होंगे, जुपिटर आपको बोलेंगे लो तुम विजडम लो तुम ये अक्लमंद बनो, तुमको ये मैं नॉलेज दे रहा हूँ। कुछ आपको ना पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरी वर्क नहीं कर रही है ना। एंड कुछ अभी पता नहीं भाई, अभी किसी फेमिनिन की एनर्जी जिनके थ्रू पता चल जाए या क्या हो जाए मुझे नहीं पता, बट कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ना, जुपिटर उसमें आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो वैसे भी मीन राशि, जुपिटर लॉर्ड हैं बृहस्पति, विजडम, गुरु, कुछ आप बहुत मतलब कुछ आपकी ग्रोथ हो रही है। ये जो नाइव पर्सन है, जो इंसान, लोग सोचते हैं कि ये इसको तो कुछ भी बोल दो चलता है, आप उस इंसान से वो इंसान बन जाओगे ना कि तुम बोल के दिखाओ। ऐसे कैसे? बट यस, चलो ठीक है। जजमेंट कार्ड यहाँ पे बोलता है, मैंने बोला आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, वो इस आने वाले टाइम में कंप्लीट होने वाला है। आने वाले 26 मंथ्स में कुछ ऐसी रियलाइजेशन, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्मा से आप सीख रहे हो, कुछ आपको समझ आ रहा है, कुछ आप ऐसा जान रहे हो। एंड आपके जो गार्डन में, कार्ड नीचे उठा के दिखा नहीं सकते, यहाँ पे जो गार्डन एंजल्स आपके बहुत हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ में, उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। सो वो चीज़ दिखती है। एंड कुछ प्रोटेक्शन है, कुछ अननोन प्रोटेक्शन है आपके लिए। पता नहीं आपको कभी ऐसा लगता होगा कि आपने कभी ऐसा मतलब आने वाले टाइम में, बिकॉज अब देखो मैं आपको बताती हूँ, शनि ने एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो जब वो गोचर होता, ट्रांजिट होता है ना, तो वो जब मूव कर रहा होता है इन अ सर्टेन हाउस या फिर इन अ सर्टेन राशि, तो वो इतना बड़ा प्लान, उसका एस्पेक्ट पहले 1-2 महीने पहले से ही दिखने लगता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दिख रही होंगी जो आपको समझ आने लगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए चीज़ों को लेके। एक है ना, आप समझ रहे हो, जैसे मैंने बोला इमोशंस पे नहीं फंसना है। दूसरी बात, लथार्जिक एनर्जी में नहीं जाना है, बिकॉज वो आपको लगेगा कि अब मैं ये काम क्यों करूँ, चलो छोड़ो, इसमें तो कुछ होगा नहीं, ऐसी चीज़ें। ये आपको ना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करने की ये बात करता है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस बहुत हैं, स्ट्रेस है। तो कुछ आप 1-2 महीने से पहले से देख रहे होगे, या फिर इसके पहले जब कुंभ राशि में ट्रांजिट हो रहा था सैटर्न का, तो वहाँ पे कुछ ऐसे आप देख रहे होगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक हो जाएगा, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, बट थोड़ा आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने हेल्थ का ध्यान देना।
सेवन ऑफ सोर्स मैंने बताया ही कि कोई ऐसा इंसान जो जैसा दिख रहा है वो वैसा होगा नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। डिसऑनरेबल एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ भी होगी जहाँ पे शनि आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देंगे जहाँ पे आपको दिखेगा ये तो शॉर्टकट यहाँ से हो जाएगा, कुछ इलीगल चीज़ करना, कुछ शॉर्टकट से अचीवमेंट, या फिर किसी को चीट करना, कुछ ऐसी एनर्जी आप ये नहीं करोगे, नहीं तो ये शनि का टेस्टिंग एनर्जी होगी। अगर आप उस डार्क एनर्जीज में गए तो बस आप फंस के रह जाओगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 8 ऑफ सोर्स का है। आप देख रहे हो जैसे ये इंसान फंसा हुआ है, अब वो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, उनके आंखों पे पट्टी बंदी है, उनके अराउंड पट्टी बंदी है, पीछे इतने सोर्स हैं जो आप अपनी एनर्जी से निकल ही नहीं पाओगे, स्टैग्नेंट हो जाओगे। साइकोलॉजिकल एनर्जी, स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस। तो आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। ऐसे जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी एट द एंड ऑफ द रीडिंग, बट सबसे अच्छी रेमेडी तो शनि की एक, जो अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते ना, कोई एफर्ट्स नहीं भी डालना चाहते हो, एटलीस्ट सच बोलो, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल रहो, झूठ मत बोलो। अब क्या होता है, कुछ आपने गलत किया तो शनि एक बार आपको वार्निंग देते हैं, आपने फिर से वही गलती की, पनिशमेंट आता है, एंड वो बड़ा पनिशमेंट होता है, वो इतना आसान नहीं होता, उसको झेलना पेनफुल होता है, ट्रॉमेटिक होता है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपने चीज़ें मेंटेन कर ली, आपने शनि उनसे सीख लिया, आपने ये मिस्टेक, क्योंकि अब तो आपको पता है क्या चीज़ें हो सकती हैं, अभी हम ऑरेकल कार्ड से भी वो चीज़ें देखेंगे। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा से लॉन्ग टर्म बेनिफिट, स्पेशली करियर में। जैसे कोई बोल सकता है ना कि अच्छा, जैसे आप है ना एकदम से कुछ लो चल रहा होगा एंड फिर लोगों लगेगा अरे इसकी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया, ओवरनाइट सक्सेस है। बट वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं, आपको इतनी सिंसियर एफर्ट्स हैं, आपकी इतनी मेहनत है उसके पीछे कि आपको ऐसे लग्जरी, कंफर्ट, अच्छी चीज़ें, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें, सोफिस्टिकेटेड एनर्जी में जा रहे हो आप। फाइनल थिंग्स इन लाइफ की बात करता है, अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की बात करता है, घर खरीदने की बात यहाँ पे आ जाती है। आप उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाओगे, जैसे यहाँ पे ना आप पैसे अच्छे आएंगे, यस मैंने बोला एक्सपेंडिचर पे आप ध्यान देना, बट यहाँ पे पैसे भी अच्छे आने की एनर्जी, बट कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। सेविंग्स बहुत अच्छी हो सकती है इस टाइम पे, जो चीज़ आप चाहो, कुछ बड़ी चीज़ खरीदने की एनर्जी आती है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स आप समझ ही गए होगे, वो पावर पोजीशन की बात करता है, क्वीन की एनर्जी है वो, एक थ्रोन, एक पोजीशन आपको मिले, जैसे कोई गिफ्ट आपको मिले। जैसे शनि ने जब आपको ये झेल लिया ना आपने, या आपने सीख लिया, रिस्पॉन्सिबल बन गए, अगर वो झेलना भी आप अवॉइड कर सकते हो स्टार्टिंग से ही कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, आपको पता है, तो आपको कुछ ऐसा गिफ्ट, जैसे आप देखोगे ना जब आप राइडर वेट डेक में कोई भी कप होता है ना, वो इतना डेकोरेटेड नहीं होता जितना ये कप होता है क्वीन ऑफ कप्स का। जैसे एक बड़ा गिफ्ट, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत डिफरेंट है, जो आपको चाहिए, जो लिटरली चाहिए, एंड वो जो चाहिए वो उससे भी बेटर मिल रहा है। तो वो वाली एनर्जीज बस यहाँ पे थोड़ा, अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी खुद ही वाटर से रूल होती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आपको बस इमोशंस में थोड़ा मत फंसना, वो बस इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझो ये टाइम है कुछ चीज़ों में संभल के चलने का, जल्दबाजी नहीं करने का, अपने इमोशन से दूसरों को खेलने मत दो अपने इमोशन से, तो चीज़ें बड़ी अच्छी चलेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। अब आप समझ जाओ, ठीक है। अब ठीक है, मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखती हूँ। अच्छा चलो, ऑरेकल कार्ड से पहले मैं आपको ना कुछ ऐसी चीज़, रेमेडीज, जैसे कि मैंने बोला मैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग बताऊंगी, बट जो चीज़ें कुछ आपको नहीं करनी है, जो आपको हेल्प करेगी, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। घर में कोई भी फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, शूज़ पड़े हुए हैं, घर से उठा के फेंको। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ख़राब पड़ी है, जिसमें ना ऐसा रस्ट लग रहा है, वो काम नहीं करती, ये सब चीज़ें, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, प्लांट्स जो अब ड्राई हो चुके हैं, जब उसमें कोई जान नहीं है, आपने बस छोड़ दिया है उसको, उनको हटा दो, उनको मतलब वहाँ पे कोई दूसरा प्लांट लगा दो। कांटे वाले प्लांट्स आपको नहीं रखने हैं, अच्छा नहीं रहेगा। स्पेशली आप ईस्ट डायरेक्शन में मत रखना, या फिर अपने बेडरूम में मत रखना, बहुत लोग कैक्टस वगैरह रखते हैं। ब्रोकन फर्नीचर है, टूटा हुआ फर्नीचर, टूटा हुआ ग्लास, पुराने बिल्स पड़े हुए हैं, घड़ी है वो रुकी हुई है, बैटरी नहीं है, बैटरी लगा दो, ख़राब हो चुकी, फेंक दो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये ना इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती जो डूज़ एंड डोंट्स में आती है, रेमेडीज जैसे कि मैं बोला बाद में बताऊंगी, बट इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो और क्लास देखते हैं।
डोंट स्टॉप। अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना, या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको ना, या कोई ऐसा इंसान जो आपको रास्ता आपका रोकना चाहे, आपको उसमें प्रॉब्लम्स लाना चाहे, और है ना, तो आप स्टॉप मत होना, आप गिव अप मत करना। कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई इंसान डायरेक्टली ऐसे आपको कर सकता है, तो शनि आपको बोलेंगे रुको मत, तो अपने एफर्ट्स लगाते रहो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एनर्जी इतनी अच्छी होती है, शनि की एनर्जीज। लोग इतना डर क्यों जाते हैं? वो कर्मा है ना, कर्मा से क्यों डरना चाहिए? अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छे कर्मा करने के लिए बने हो और आप करते जाओगे, तो डरना क्यों है? जो अच्छे कर्म करते हैं शनि, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब इट्स लाइक जो एक होता है ना कि जिनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आए, जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में रहे, जो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं ना आई और गई, शनि वैसी खुशियाँ आपकी लाइफ में लेके आता है जो परमानेंट होती है, जो हमेशा रहती हैं। सो इट्स जस्ट एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। टीचर है, टीचर से सीखना तो ज़रूरी है ना, स्कूल में भी सीखा था। तो वो जो डिफ़िकल्ट टीचर था ना, स्ट्रिक्ट, दैट इज़ शनि। तो यस। मैजिशियन एंड द मिरर। कुछ आईना दिखाने वाले हैं आपको शनि। सो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि अब 5 + 3 8 वैसे ही शनि का नंबर है इस पर। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, जैसे ना आपको इनको देखो, इनके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी सिंबल अगेन, वो 8 के नंबर को डिपिक्ट करता है। आप यहाँ पे देखो इन्फिनिटी। कुछ ऐसे चेंजेस एक मैजिशियन की तरह होंगे आपकी लाइफ में, एक जादूगर की तरह सैटर्न आपकी लाइफ में काम करेंगे, कि आपको वो आईना दिखा रहे हैं। आपने कुछ मास्क पहन रखा है, आप खुद से कुछ चीज़ों के बारे में झूठ बोलते हो, आपको वो बता रहे होंगे तुम आईना देखो, चीज़ों को चेंज करो अपनी लाइफ में। वो डिमांड करेंगे अपनी लाइफ को चेंज करने का। आपकी कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ ही नहीं रहे, क्या सच है क्या झूठ है। आप खुद से ही झूठ बोलते हो बहुत सारी चीज़ें। ऐसे लोग जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, आपको उनका मास्क गिरेगा, वो आपके सामने आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे, वो आईना आपको दिखाया जा रहा है बिग टाइम। एंड यहाँ पे क्या है? फायर एंड आइस। लाइफ को जितना बैलेंस करके चलोगे, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? कामिंग एनर्जीज, जब आप एंगर को अपने पीस से ना बैलेंस करोगे, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। यही सिखाना चाह रहे हैं आपको शनि बहुत सारी चीज़ों में। इमोशंस पे से काम नहीं चलेगा। जैसे होते हैं ना, शनि ऐसे एक एक्सपीरियंस्ड एनर्जी लेके आते हैं, समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ। ओल्ड एनर्जी होती है, जैसे कि एक सिल्वर है, तो वो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस दे के जाएँ, बहुत कुछ सिखा के जाएँ। तो प्लीज़ वेलकम दैट एनर्जी। मैंने बोला ना, आपके लिए मैजिशियन, आपकी लाइफ में जादूगर का काम होगा इनका। तो थोड़ा रिस्पेक्ट दो। डरो मत, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उसको कैसे उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। सो येस, दैट इज़ देयर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिस्टल्स की जो आप एज अ रेमेडी शनि के लिए पहन सकते हैं। सी, जेमस्टोन तो नीलम या ब्लू सफ़ायर होता है, वो बिल्कुल आप सिर्फ कुंडली दिखा के ही पहने, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है उसकी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी, तो वो आप वैसे मत पहनना। बट अगर मैं किसी कुछ क्रिस्टल्स की बात करूँ, तो ब्लैक टूरमलीन, ये जो मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, दिस इज़ ब्लैक टूरमलीन। ये ईवल आई के लिए भी होता है। एमेथिस्ट, ब्लैक ऑब्सिडियन, गार्नेट, एक्वामरीन, क्लियर क्वार्ट्ज, लैपिस लजुली यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये, अब आप बोलोगे इतने सारे क्रिस्टल्स में हम कैसे चूज़ करेंगे, हम अपने पास कौन सा रखें? अब वही बात हो जाती है, कुछ चीज़ों के ना कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सक्सेस चाहिए मनी के लिए, एंड अगर आपको सक्सेस चाहिए एग्जाम्स में, मनी, करियर, तो सिट्रीन की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, ये वाला जो यहाँ पर है। अब सिट्रीन एंड ब्लैक टूरमलीन का आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि आपकी कुंडली में किसी प्लैनेट की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जैसे कि राहु। अब राहु के लिए ब्लैक टूरमलीन काम करेगा, एंड सैटर्न के लिए भी ब्लैक टूरमलीन काम करेगा। तो वो है ना, थोड़ा देखना पड़ता है, इट्स नॉट दैट कि कुछ भी पहन लिया, बट येस, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड सी, ठीक है? ओके, अब हम ये कार्ड्स देखते हैं आपके लिए।
हाई ऑनर, ब्यूटिफुल। और ये क्यों आ रहा है? केतु की एनर्जी आ गई यहाँ पे, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कौन आपके लिए है कौन नहीं है, क्या एनर्जीज आपके लिए वर्क करती हैं, कहाँ पे कमी रह गई एंड कहाँ पे और मेहनत करनी है। तो आपको हाई ऑनर मिल रहा है। हाई ऑनर पावर पोजीशन की बात करता है। यू नो पीपल विल बी रिस्पेक्टिंग यू, वो वाली एनर्जी। स्पेशली यहाँ पे ना वो एनर्जी दिख जो ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी अच्छी एनर्जी दिखती है। यहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेट हेल्प कर दें आप, या आपको कोई ऐसा पावर पोजीशन मिले, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखती है। बट बैड हेल्थ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड ये यहाँ पे 3+1 राहु की एनर्जी, अगर यहाँ पे आपका राहु स्पेशली बैडली प्लेस्ड है ना इन योर कुंडली, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड कुछ यहाँ पे अब राहु की एनर्जी थोड़ी ऐसी होती है, थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मस्त मौलट वैसा कि माई वे और द हाई वे। अब थोड़ा डिसिप्लिन से चलो अपने, अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं हेल्थ के टर्म्स में कि मान लो सर दर्द हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, उसके तय तक जाओ, रेगुलर चेकअप कराओ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पूरे टाइम में ना थोड़ा रेगुलर चेकअप्स कराना। अपने थोड़े हेल्थ, डाइट, वर्कआउट, जिम, योगा जो भी आप करो, बहुत मतलब आपको करने की ज़रूरत है, नहीं तो कुछ बीमार पड़ सकते हो, या फिर हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर किसी और की हेल्थ ख़राब हो सकती है जो आपसे बहुत क्लोज हैं, एंड वो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे, उसका आप डेफिनेटली ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ ऐसा डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। तो बैड हेल्थ टॉक्स अबाउट दैट, इंपॉर्टेंट है। सी अगेन वहाँ पे भी तो डिसिप्लिन आ गया ना, मतलब फास्टिंग कर लो सैटरडे को, वो वैसे भी एक रेमेडी है सैटर्न की, एंड उससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो रही है। सैटरडे को आप प्लीज़ अवॉइड करें नॉनवेज खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनीथिंग जो नशे से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा डिसिप्लिन, सी सैटर्न आपको बोलते हैं डिसिप्लिन, किसी भी तरह से डिसिप्लिन ला रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कुछ अपने लिए रूटीन बना रहे हो, उसको फॉलो करते हो, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है। शनि इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते हैं, ठीक है। एंड कई बार जैसे कि मैंने बोला आपके लिए वो मैजिशियन का काम कर जाएंगे शनि। मैं तो सी ये चीज़ मैं सोच रही थी आपको किस तरह से एग्जाम्पल दूँ, एंड ये एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब ये सैटर्न ट्रांजिट, तो मेरे लिए भी ये ढैया ख़त्म हो रही है अभी 29 मार्च। तो मैंने जाके देखा अपनी कुंडली में कि पहले कब लाइफ टाइम में जब से हम बॉर्न हुए होते, ढैया आती है, 7.5 आती है, क्या क्या हुआ था उस टाइम पर, आप जाके बैक जाके देखते हो। तो जब मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो मेरी 7.5 चल रही थी पीक पे। मेरे बोर्ड्स में परसेंटेज आई थी 92%, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत एफर्ट्स डाले थे, है ना। तो वो चीज़ याद होती है। बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत ऑब्स्टिकल्स लगते थे, बट हाँ जब आप बहुत मेहनत करते हो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जब मेरी ढैया चल रही थी तो मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ था, एंड ये मैं लिटरली इट इज़ एन एग्जाम्पल कि शनि सिर्फ डराने के लिए नहीं आते हैं, वो आपकी लाइफ में एक मैजिक की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आप जितने आपको एफर्ट्स लगाने आप उससे भी ऊपर उठ के काम करते हो। बस बात इतनी सी, इस चीज़ को समझ जाना, फिर वो आपके लाइफ में रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, राइट। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ टी लीफ कार्ड्स, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बट बहुत आप खुद, आपके अंदर बहुत विजडम आ रहा है। पता नहीं ये जो मैजिशियन की एनर्जी ना आपके लिए बड़ी अच्छी जुपिटर एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन को लाए। जैसे आप कुछ सीख के जुपिटर की एनर्जी में जाओ। जुपिटर लाइफ में अबंडेंस, गुड लक, विजडम, एक्सपेंशन लेके आते हैं। तो it's like double guru. Just a second. Elephant, a long journey, either physical or mental, which will leave you wiser at the end. ये एक जर्नी है, मैंने बोला ना आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स से एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ना कुछ आप ये जो सीख लोगे ना आपकी लाइफ में लाइफ टाइम रहेंगी, या फिर इस टाइम में जो कुछ अचीवमेंट आएगी वो लाइफ टाइम रहेगी। एक लंबी जर्नी की ये बात करता है। अब कुछ लोगों के तो फिजिकल ट्रैवल भी बहुत सारा दिखता है, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, बिकॉज जजमेंट कार्ड भी है यहाँ पे। कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस या फैमिली से दूर जाना, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, कुछ वैसी एनर्जी, होमसिक फील कर सकते हो, उसको कंट्रोल करके थोड़ा रखना वो। बट ये जो भी जर्नी है, जो लंबी जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है ना, इट विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आपको फिर कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा होगा, आप स्मार्ट बन जाओगे, आप स्ट्रीट स्मार्ट बन जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। वाइज, सेज वाली एनर्जी, आप ये समझ लो, आप दूसरों को एडवाइस दे रहे होगे।
डार्क मैन, अब ये क्यों आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किसी मैस्कुलिन एनर्जी की ये बात करता है. लेट मी सी व्हाट डज इट मीन. जैसे डार्क एनर्जी तो सैटर्न की भी होती हैं. वेटिंग फॉर न्यूज़, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ. अगर मैं इसको शनि के हिसाब से लेके चलूँ, बट मैं लेना नहीं चाहती हूँ बिकॉज मुझे क्लैरिटी चाहिए. मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती. क्या मतलब है इसका? ओ ओ ओ ओके. अपॉर्चुनिटी, विंडफॉल, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज लेटर एंड डार्क मैन. अब मैं ये डार्क मैन की एनर्जी, या तो आपको किसी तरह की हेल्प आ रही है जो शनि आपको भेज रहे हैं थ्रू सम मैस्कुलिन पर्सन, कोई मैस्कुलिन मेल पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, या फिर ये खुद की शनि की एनर्जी है जहाँ पे आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, आपको कोई लेटर आएगा, कोई फ़ोन, ईमेल, जो भी, जो आपकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, बड़े विंडफॉल की तरह होगा. उस चीज़ की एनर्जी है ये. मैंने बोला ना, जब मैं कार्ड्स ऐसे देखो और उसको समझ नहीं आ रहा होता तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, कनेक्ट द कार्ड्स. अगर आपको टैरो वगैरह सीखना है तो ये इंपॉर्टेंट होता है. यू नो, दैट इज़ वॉट इट टॉक्स अबाउट. बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम प्रोपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड. आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे लोग, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आपको ब्लॉक करे. ऑपोजिशन की एनर्जी आपको रोकना चाहे, आपको लाइफ में नीचे खींचना चाहे. आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, जो आपके अंदर वो बुल वाली एनर्जी होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, आप उसको दिखाओगे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आपको शनि वहाँ पे भी हेल्प कर रहे होंगे. सो जस्ट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ें हो सकती है, आप उसको कैसे अवॉइड करो, कैसे अपनी लाइफ में लाओ. अब हम कुछ, एक सेकेंड, हम कुछ ऐसे प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं जो आपको ऑल टुगेदर भी अफेक्ट करे यहाँ पर. एंड लास्ट में मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी. होम रेमेडी, सिंपल, नॉट सो डिफिकल्ट. 1, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे आती है. लीडरशिप क्वालिटी में रहना, कुछ बड़ी न्यू बिगिनिंग इस टाइम पे आ सकती है. आप बस डिसिप्लिन और एफर्ट्स करते जाना. शनि, आप बस इतना सोचना कि शनि आपको बता रहे हैं, टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं. 5, मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पे आती है. शनि आपको बोलेंगे थोड़ा स्लो डाउन करो. मर्क्यूरी आपको बोलेंगे कि फास्ट चीज़ें करो, जल्दी करो. मर्क्यूरी छोटा प्लैनेट है, जल्दी मूव करता है. बैलेंस लाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पल्सिव होकर आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं. आपकी बोली, आपका टोन, आपका जो आप बातें बोलते हो उस पर बहुत ध्यान रखना है. उसकी वजह से कुछ गड़बड़ कर सकते हो, प्लीज़ ध्यान रखें. 2 टॉक्स अबाउट इमोशंस. मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करेंगे. शनि इमोशनल नहीं होते हैं. एंड वो जिस राशि में जा रहे हैं वो बहुत इमोशंस, तो वो कंट्रास्टिंग एनर्जी आपको खींचा ताने ऐसे लग सकती है कि इधर जाऊँ, इमोशंस भी लग रहे हैं, क्या करूँ. अवॉइड करो, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल. 2 से आप अच्छी एनर्जी लो. जैसे मून की जो एनर्जी, चंद्रमा की जो अच्छी एनर्जी आती है ना, वो आप लो उसकी इंट्यूशन की, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. अब लास्टली कमिंग टू द होम रेमेडीज़, या कुछ ऐसे स्मॉल रेमेडीज़ जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. पहले तो मैंने बताया, सच, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, गरीबों को खाना. आपका जब बर्थडे आता है ना इस पूरे टाइम में, 26 मंथ्स में अभी से, गरीबों को खाना अपने बर्थडे वाले दिन ज़रूर खिलाना. अगर आपकी कैपेसिटी है तो प्लीज़ आप वो करें, वो बहुत अच्छा रहेगा. आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं, हाउस हेल्प जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो लोग काम करने आते हैं, जो लोग वॉशरूम साफ़ करते हैं, गार्ड हैं, माली हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं, ऑफिस में, घर में, जो भी, उनको आप कुछ गिफ्ट दे दो. उनसे अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो. उनके चेहरे पे वो स्माइल आएगी ना, वो शनि को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, उनको आप सैलरी दे रहे हो, थोड़ा कुछ ऊपर बढ़ा के दे दो, अच्छा रहेगा. वो आपका कुछ नहीं जाएगा इसमें. ठीक है. सैटरडे मैंने आपको बताया, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा. सैटरडे को, वैसे तो आप अगर रोज़ करें तो अच्छा रहेगा, बट भूल सकते हैं इसमें. बट सैटरडे को अगर आप नहाने जा रहे हो तो उसमें वो ब्लैक तिल होते हैं ना, ब्लैक सेसमे सीड्स, आप उसमें डालें. टेक द बाथ, वो आपको बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएगा. आपको शनि के अच्छी एनर्जीज आती हैं वहाँ पे. आयरन
लोहा, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल, लेदर की चीज़ें, लेदर प्रोडक्ट्स आप सैटरडे को ना खरीदें तो अच्छा रहेगा। स्लीपर, शूज़ का दान करना अच्छा है। ब्लैक उड़द की दाल होती है, एंड ब्लैक सेसमे सीड, ब्लैक तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसका दान करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि ऑलवेज वो आपको सी ये, और फिर अगेन डिटॉक्सिफाई करना, डाइट करना, व्रत रखना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये डिसिप्लिन ला रहा है आपकी लाइफ में। काली चींटियाँ आपको दिखती हैं, उनको कुछ ऐसे शुगर, जैगरी, गुड़, कुछ ऐसा जो उनको फीड करना, बेसिकली बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स, उनको फीड करना बड़ा अच्छा होता है। स्पेशली पानी वगैरह तो ज़रूर रखना बर्ड्स के लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड मैंने आपको अच्छा वो नहीं बताया था, राइट, स्पेशली एबल्ड पीपल, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, आप किसी तरह से उनकी हेल्प कर पाएँ, वो भी बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएगा। अपना टाइम, एफर्ट, मनी डोनेट करें, दूसरों को हेल्प करें चीज़ों में, है ना, हर तरह से, टाइम हो जाए, एफर्ट्स हो जाए आपके, मनी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएंगे। ठीक है, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड कुछ डरने की ज़रूरत, ओके, एक और वो रहता है ना, एक और आपके लिए मैं गाइडेंस देती हूँ, बिकॉज दिस आई यूज फॉर एवरी पाइल, सो वाई नॉट यू। कैसे मुझे याद आ गया, टाइगर, वाओ, ये आपको ना शनि आपको वो टाइगर बना रहे हैं, वो देख रहे हो यहाँ पे बुल वाली एनर्जी, यहाँ पे टाइगर मतलब पावर, करेज, ये आपकी लाइफ में लेके आएंगे थ्रू द एनर्जीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, आपको लोग रोक, अब क्या है यहाँ पे ऑपोजिशन आएगी, मैंने बोला आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। ये कार्ड क्या बोलता है, आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, आप रुकोगे नहीं, लोग बाधा डालेंगे, लोग ब्लॉकेज लाएंगे, आप उनको हटाते जाओगे, बिकॉज आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं। माई पैशन इज़ माई पावर, आपकी जो पैशन है वही आपका पावर होगा। क्या लिखा है, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत हिम्मतवर हो, आप बोल्ड हो, गो फॉरवर्ड, माइटी फोर्सेस कम टू माई एड। आपको पता है कि शनि आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। वो माइटी फोर्स जो है ना, वो कुछ नहीं, वो शनि की एनर्जी है जो आपको हेल्प करने के लिए आया है, जो आपको एड देने के लिए आया है, एंड देयर इज़ फायर विद इन यू। तो ये जो भी आपकी लाइफ में मीन करता है, जिस चीज़ से रिलेटेड, लव लाइफ से, करियर से रिलेटेड, कुछ भी है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, शनि आपको हेल्प करने आए हैं। बस कुछ चीज़ों को समझना है, ठीक है, स्टैग्नेंसी में नहीं जाना है। ठीक है, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।